हरे कृष्ण। तो जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे रूप गोस्वामी की, तो तभी हमारा जीवन संभव है, ऐसा हमारा भाव इस भजन के माध्यम से हो जाना चाहिए। तो आज हम नेक्स्ट ऑफ डिवोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस अमृत और सिंधु, तो बहुत ही लंबा शब्द है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोर्स स्टार्ट करने से पहले अगर आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ आपके एक्सपेक्टेशन हैं इस कोर्स से, तो आप बता सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या आपकी इस भक्ति रसामृत सिंधु से क्या अपेक्षाएं हैं, और अभी तक क्या आपके मन में भाव आता है जब भी आप एनओडी का नाम सुनते हैं, नेक्टर डिवोशन का, भक्ति रसामृत सिंधु का, तो क्या आपने इसके बारे में सुना है अभी तक? कोई बताना चाहेगा? अपेक्षाएं बता सकते हैं आप इस कोर्स से। हरे और कृष्णा प्रभु जी। जी, परम गति में। प्रभु जी, मैंने सुना है इसको इस्कॉन में लॉ बुक माना जाता है भक्ति के लिए, बिल्कुल। ये मैंने सुना है। तो मुझे बस वही जानना है कि कैसे ये लॉ बुक है, ठीक है। ताकि उसको समझ पाए और हम अपने जीवन में जो है अप्लाई कर पाए, जो ठीक भी है, भक्ति के लिए। थैंक यू। श्रेया मेरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें 5 दिव्य रसों के माध्यम से मतलब इसमें दिए गए हैं जो कृष्ण से प्रेम करना सिखाता है, और भौतिक कर्म से मतलब दूर रख के आध्यात्मिक स्तर को उठाने का इसमें रहता है, और कृष्ण के प्रति प्रेम करना सिखाता है। बेसिकली ये मोड। ठीक है, थैंक यू। प्रिया चौधरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि ये बताया गया है कि किस तरीके से हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, उसकी डीप नॉलेज दी होगी इसमें, ठीक है। किससे कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। रुचि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैंने इसे थोड़ा-सा पढ़ा, मैं इसे ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, मैंने अपने प्रभु जी के थ्रू इसे पढ़ा था। तो इसमें जैसे भक्ति के 64 अंग हैं, उसको बहुत डिटेलिंग में बताया गया है, तो मैं इसे आपके थ्रू में और अच्छे से समझना चाहूँगी, क्योंकि अपने आप से तो हम थोड़ा बहुत ही समझ पाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। तो आपके थ्रू मैं इसे बहुत अच्छे से समझना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारी भक्ति में सहायता करेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं प्रयास करूंगा समझाने का। थैंक यू सरमा प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो जो हमें पूर्व स्वाध्याय के लिए बुकलेट दी है, उसमें जो मुझे समझ में है कि इसमें लेवल्स ऑफ भक्ति दिया हुआ है जी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जिस नॉर्मल और बिलो नॉर्मल लेवल ऑफ डिवोशन में हूँ उससे मैं ग्रो कर पाऊँ और आगे लेवल्स को समझ के आगे अपने लाइफ में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू। आनंदमयी चित्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि हमने सिर्फ मतलब हम इसके बारे में जानते कि प्रभुपाद ने इसे बहुत संक्षिप्त रूप में हमें प्रदान किया है, और इसमें भक्ति के अंगों नियमों की चर्चा है, ताकि हम भी अपने जो भक्ति साधना है उसे दृढ़ता रूप ढंग से कर सकें। इसलिए तो कुछ ये बहुत सहायक होगा ये इसकी अध्ययन। गौरंग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें हम जान पाएंगे कि वैदेही भक्ति करते हुए हम रागानुगा भक्ति में कैसे प्रवेश कर सकते हैं और उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में थोड़ा डीप स्टडी कर पाएंगे। थैंक यू। नयन राधा माता जी। आपकी बात नहीं आ रही। नेक्स्ट कृष्ण पदारविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सिर्फ यही था कि हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, मेरे को सिर्फ यही था कि हम इतने शॉर्ट पीरियड में इसको कर पाएंगे, या कैन वी जो हमें टाइम डिवोट इस किया हुआ है इस उपनिषद और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में, उससे कुछ टाइम लेके इस पे थोड़ा सा एलाबोरेट करके कराएं आप। दैट इज पॉसिबल? हो जाएगा, इसी टाइम में हो जाएगा, इसी टाइम में हो जाएगा। ओके प्रभु, थैंक यू। और किसी कुछ अपेक्षाएं, कुछ एक्सपेक्टेशन इस कोर्स को लेके? तो
कैसे पढ़ा सकते हैं आप, कैसे अच्छी तरह से हम समझा सकते हैं आपको, कुछ एक्सपेक्टेशन है तो आप भी बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हम जी रामकृष्ण दास बोल रहा हूँ। हम्म, प्रभु जी, जैसे हमने इसे पढ़ा भी है पहले भी, और इसमें जो काफी कुछ इंफॉर्मेशन है भक्ति के रिगार्डिंग, तो मैं मेरा मतलब मेरे पढ़ने के बाद में, हम नॉर्मली पढ़ने के बाद में उसको प्रैक्टिकली ना करने के कारण हम उसको फिर भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सरल करके बता दीजिए ताकि हमें वो प्रैक्टिकली भी आसान हो जाए समझना जी, करना। मैं प्रयास करूंगा, अपना बेस्ट जी दूंगा और हाँ आपको समझा पाऊँ, ऐसा प्रभु गोस्वामी की कृपा रही तो। ठीक है। सो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और आपने बहुत अच्छा बताया भक्ति साम्य सिंधु के बारे में। निश्चित रूप से गाइड बुक है, लॉ बुक है, और यहीं से सारी शिक्षाएं, जो इस्कॉन का मूवमेंट चल रहा है, तो मेनली यहीं से शिक्षाएं ली गई हैं। सो ये जो ग्रंथ है, जिस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं, लीलावतार, गुणावतार, है ना, उसी प्रकार भगवान का एक ग्रंथ अवतार भी है। ग्रंथ अवतार कौन सा है भगवान को, बताना चाहेगा? श्रीमद् भागवतम। जी श्रीमद् भागवतम। बिल्कुल। तो जो श्रीमद् भागवतम है, भगवान का ग्रंथ अवतार है। तो जब श्रीमद् भागवतम, जब कृष्ण भगवान, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जब कृष्ण भगवान ये धाम छोड़कर चले जाते हैं, ये यहाँ से संसार, भौतिक संसार छोड़ के जाते हैं, तो धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की? श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम जो है भगवान का ग्रंथ अवतार है। तो उसी प्रकार ऐसे ही जो राधा रानी का जो अवतार है, वो क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु, है ना। कृष्ण का अवतार है श्रीमद् भागवतम, और भक्ति रसामृत सिंधु का अवतार है, सॉरी, राधा रानी का अवतार है भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये भक्ति रस अमृत का सुंदर वर्णन देने वाला है। इस प्रकार भक्ति रस कितना सुंदर है, कितना मधुर है, मुग्ध करने वाला है, ये कैसे पता पड़ेगा? जो रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ को लिखा, भक्ति रसामृत सिंधु, इसके द्वारा हम इसको जान सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अगर हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो इसी कारण से उन्होंने, रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ को लिखा है। तो भक्ति रसामृत सिंधु को एक, रूप गोस्वामी ने एक पुस्तक और लिखी है, जो आपको जो भक्ति शास्त्र में पढ़ाई जाएगी बाद में, उपदेशामृत। तो उपदेशामृत एक ख्याली ब्यौरा है, एक ब्रीफली बताया गया कि किस प्रकार हम भक्ति शुरू करते हैं और उच्चतम स्थिति तक जा सकते हैं, श्रद्धा से प्रेम तक। तो एक ब्यौरा दिया गया उसमें। लेकिन भक्ति का आस्वादन, है ना, भक्ति का रस, भक्ति का आस्वादन कैसे करना है ना। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि भक्ति का एक सेंटिमेंटल है ना, एक सेंटिमेंट्स है। जो सेंटिमेंटल लोग हैं वो केवल भक्ति करते हैं, कोई रस नहीं है, भावुकता है, वहां पे तत्व नहीं है। तो ये ग्रंथ ऐसे तत्व का वर्णन करता है जिसका वर्णन मुश्किल है ना। जिस प्रकार अगर आपको बताऊं कि आम रस, जैसे अगर आप लोगों ने आम खाया है, तो आम में रस होता है ना। तो अगर आपसे बोला जाए कि आम के रस को तत्व की दृष्टि से आप वर्णन कीजिए, उसका कैसा रस होता है, तो बहुत मुश्किल है उसके रस का वर्णन करना। तो उसी प्रकार ये जो भक्ति का रस है, इसको वर्णन करने का भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी ने इसको वर्णित किया है। तो इस उपदेशामृत क्या केवल एक ब्यौरा है? ये क्या है? हम उस रस को आस्वादन कर सकते हैं, उसके भक्ति के तत्व को समझ सकते हैं, जो इस भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से। अभी हम जानेंगे कि किस प्रकार ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, मैं स्लाइड शेयर करता हूं आपके लिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कई सारी, ओरिजिनली इसको रूप गोस्वामी ने लिखा है, जैसे कि आप लोगों को पता है। उसके बाद इस पर कई सारी टीकाएं लिखी गई, जिनको हम अभी शेयर करते हैं आपके सामने। आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी शायद, दिख रही है स्क्रीन? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ का निर्माण किया, भक्ति रसामृत सिंधु 1541 में इसको पूर्ण किया, और इसमें 2129 श्लोक हैं इस ग्रंथ के अंतर्गत।
उसके बाद जीव गोस्वामी ने इस पर टीका लिखी जिसका नाम है दुर्गम संगमनी टीका, है ना। तो इसके जटिल विभाग हैं जो बहुत ही टफ है समझने में, तो उनको फिर से विस्तार पूर्वक जीव गोस्वामी ने व्याख्या की। उसके बाद शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति सार दर्शनी, इसकी एक टीका है। भक्ति साम्य सिंधु बिंदु, उन्होंने टीका लिखी। उसके बाद मुकुंद दास अर्थ रत्नल्प दीपिका, विस्तार पूर्वक दीपिका, कृष्णा केवल गोस्वामी के शिष्य थे ये, उन्होंने इसको लिखा, इस पर टीका लिखी है। इसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने जैवधर्म पर टीका लिखी। उसके बाद आपने नाम सुना होगा बोन महाराज का, गौणी वैष्णव से थे, भक्तिचंद महाराज के डिसाइपल। तो उन्होंने वृंदावन स्थित पूर्वी तत्व विचार संस्थान के अधिष्ठाता व संकाय अध्यक्ष, तो उन्होंने भी भक्ति साम्य सिंधु के केवल पूर्वी भाग के अध्याय की व्याख्या की गई, है ना। पूर्वी भाग, इसमें 4 विभाग हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। तो केवल उन्होंने पूर्वी भाग की, जिसमें 1 से लेकर 19वें अध्याय तक है, उनकी व्याख्या की है। डेविड हैवरमैन इंडियन विश्वविद्यालय में धार्मिक अध्ययन के सहायक महाध्यापक, उन्होंने एक टीका लिखी। और श्री प्रभुपाद, है ना, श्री प्रभुपाद इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु के सारांश का अध्ययन केवल सार रूप में उन्होंने इसको टीका लिखी है। उसके बाद धनुर्दास स्वामी ने भक्ति की तरंगे, इस पर टीका लिखी है। उसके बाद भानु स्वामी ने जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीकाओं के साथ मिलाकर भक्ति रसामृत सिंधु का वर्णन किया है। तो ये सारी टीकाएं जो है इतनी उपलब्ध हैं, और हमारे लिए वैसे प्रभुपाद जी पुस्तक बहुत है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानने की इच्छा है और अन्य आचार्यों की टीका पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु स्टार्ट करने से पहले हम रूप गोस्वामी अष्टकम, जो गोस्वामी अष्टकम है, उसका जो 2nd श्लोक है, तो इसको आप कंठस्थ भी कर लीजिए, ये याद करिए। और जब भी आप इस ग्रंथ को पढ़ें, सबसे पहले षड गोस्वामी का वंदन करें, इन शास्त्रों को हम अच्छी तरह से पढ़ पाए। तो आप मेरे साथ साथ इसको दोहरा सकते हैं। नाना शास्त्र विचारनैक निपुनो तद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। तो यहाँ पर पूरे षड गोस्वामी अष्टकम में जो गोस्वामी की लीलाएं हैं, जो क्या एक्टिविटीज करते थे, क्या गुण थे उनके अंदर, उसके बारे में चर्चा की गई। तो विशेष रूप से इसमें चर्चा की गई है कि उन्होंने नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, नाना प्रकार के शास्त्रों को लिखा, और ऐसे नहीं लिख दिया, विचार, कई सारे विचार करके, है ना, मन लगाकर, ध्यान लगाकर, चिंतन करके इस अच्छी तरह से उन शास्त्रों को लिखा। और किसके लिए? सद्धर्म संस्थापकों, है ना, धर्म की स्थापना के लिए। लोका नाम हितकारों, लोक हित, दूसरों के हित के लिए, हम लोगों के हित के लिए, जो आज हम इस भक्ति रसामृत सिंधु का पाठ करके अपने को हितकारी बना रहे हैं। हितकारिणों त्रिभुवने, 3 भुवनों में उनका माना जाता है। शरण्या करो, उनकी मैं शरण लेता हूँ। राधा कृष्ण पदारविंद, जो उन्होंने राधा कृष्ण के पदों की शरण ग्रहण कर रखी। ऐसे मैं श्री रूप सनातन रघुयुगो, ऐसे षड गोस्वामी का मैं वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो ये उसका अनुवाद है इस प्रकार। तो हम ग्रंथ को स्टार्ट करने से पहले, है ना, षड गोस्वामी से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस ग्रंथ को हम अच्छी तरह से समझ पाए, क्योंकि उनके द्वारा लिखा गया है। इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर अपनी एक प्रार्थना में ये श्लोक गाते हैं और बोलते हैं, रूप रघुनाथ पदे हाइबे आकुते कबे हम बुझाबो से युगल प्रीति। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जब मैं गोस्वामियों द्वारा लिखित साहित्य को समझने के लिए उत्सुक व अधीर हो जाऊंगा, तभी मैं राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम संबंधों को समझने में सक्षम हो जाऊंगा। तो यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु क्या है? उनके राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम संबंध को समझाया गया है। तो यहाँ पर कंडीशन बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, किस प्रकार हम उसको समझ सकते हैं। क्या है? 2 क्वालिटी चाहिए हमको, उत्सुक,
हमें उत्सुकता होनी चाहिए जानने की, और अधीर होना है हमको, पेशेंस नहीं रखना, अधीर होना है, मतलब अभी जानना है, उत्सुकता रखनी है। तो ये 2 गुण अगर हमारे अंदर होंगे तो निश्चित रूप से हम जो भक्ति रसामृत सिंधु हैं या जो अन्य शास्त्र हैं गोस्वामी के द्वारा, उनको हम अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आमुख की तरफ। इससे पहले आप देखोगे इसमें इंडेक्स दे रखा है, आप साथ साथ बुक रिफर कर सकते हैं, है ना। आप साथ में बुक खोल के बैठेंगे और हम बुक से बताएंगे हम कहाँ पर हैं, बुक्स में कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये समर्पण हमने पढ़ा, उसके बाद विषय सूची दी गई है। तो इसमें 4 भाग दिए गए हैं, भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है और भाग 4 है। तो इस भक्ति शास्त्री के अंतर्गत केवल हम जो पहला लहर है, इसको लहर बोला गया, 4 लहर है, आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। तो हम पहला लहर जो है, पहला भाग है, केवल भक्ति शास्त्री के अंदर वही पढ़ेंगे। कुछ लोगों को लग रहा है फेस देख के गुड न्यूज है, अच्छा है, हमने बताया पूरी बुक कैसे पढ़ेंगे। तो केवल आपको 19 अध्याय से पढ़ाए जाएंगे और यही भक्ति शास्त्री का सिलेबस है। और आगे भी आप फ्यूचर में पढ़ सकते हो किसी गाइडेंस में, जब आप और भक्ति में उन्नत हो जाएंगे तो आगे पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद ने ये पुस्तक पढ़ने के लिए ही लिखी है, तो ऐसा नहीं है जीवन भर खाली में 19 अध्याय पढ़ने हैं, आगे भी पढ़ना है हमको। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा योग्य उन चीजों को अगर हम समझ पाएंगे तो फिर आगे हमें और अच्छी तरह से पढ़ने में आनंद आएगा। इसके बाद है इसका आमुख, जो इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया है। और मुख्य रूप से जो आमुख है, इसमें 3 चीजों का वर्णन किया गया है। इसमें पुस्तक की हिस्ट्री है कि क्या इसका इतिहास है, क्या पोजीशन है रूप गोस्वामी जिन्होंने इस शास्त्र को लिखा है, इस ग्रंथ को लिखा है, कि उनकी 6 गोस्वामी में क्या स्थान है, कैसे वे कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं नित्य पार्षद के रूप में, है ना। ये रूप गोस्वामी की हिस्ट्री है। उसके बाद पुस्तक की हिस्ट्री है कि हम कैसे रूपानुगा हैं, कि कैसे परंपरा, गुरु परंपरा के माध्यम से इसी पुस्तक हम तक पहुंच रही है। और इसके साथ साथ हम इस आमुख के अंतर्गत देखेंगे कि इस पुस्तक के उद्देश्य क्या है, उद्दिष्ट क्या है, क्या प्राप्त होगा अगर इस भक्ति रसामृत सिंधु को हम पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा। उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु की व्याख्या इसी आमुख में प्रभुपाद जी के द्वारा बताई गई है। तो इसको हम 4 रूप में पढ़ेंगे। एक प्रश्न कभी कभी हमारे मन में आता है, तो प्रभुपाद ने ये जो भक्ति रसामृत सिंधु में टीका लिखी है, एक सारांश रूप में लिखी है, जबकि ये जो ओरिजिनल बुक है ये क्या है, श्लोक है। जो रूप गोस्वामी ने बुक लिखी उसमें श्लोक हैं। तो प्रभुपाद ने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि अन्य पुस्तकें जो है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, तो प्रभुपाद ने कैसे किया, श्लोक लिया, वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया, ट्रांसलेशन दिया, उसके बाद उसका परपट दिया। तो प्रभुपाद ने जो भक्ति रसामृत सिंधु है उस पुस्तक को ऐसे क्यों नहीं लिखा बाकी पुस्तकों की तरह, तो बताना चाहेगा। जैसे हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद से प्रभुपाद जी ने ये सोच करके मतलब सारांश रूप में दिया कि मतलब ये ग्रंथ जो है बहुत ही मतलब ध्रुवीय तत्व जो है बता रहा है। इसमें जो है शायद से हम सारांश रूप में ही इसको समझ पाए, श्लोक के साथ शायद ना समझ पाए इस प्रकार से, इसलिए भी शायद प्रभुपाद जी ने इस प्रकार दिया, क्योंकि इसको समझने में पूरा जीवन ही बीत सकता है शायद। ठीक है, अच्छा होता है आपने प्रयास किया। और कोई बताना चाहेगा। आनंदिता जानना माता जी। Hare Krishna, Pranam. Prabhuji, I think Prabhupada wanted us, has mainly given us this book for our practicing. कैसे हमें साधना भक्ति से प्रैक्टिस करते करते अगर अंत में प्रेमा भक्ति तक आना है. So this is the main essence of this book, rather than getting into all the shlokas and this. So this is what my understanding, and the first 19 chapters especially. Okay, thank you. योगिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे को ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी ने इसलिए ऐसा किया, जैसे उन्होंने भगवत गीता को हमें उसका सार समझाने के लिए हमारे आसान शब्दों में उसको किया, इसी तरह से इसमें भी जो उसका मेन थीम है, ताकि हम उसको इतना गूढ़ में हम समझ नहीं पाए शायद, तो उसको समझ के तब हम आगे उसमें शायद हम और अच्छे से प्रगति कर सकें या समझ सकें। ठीक है, तो
तो प्रभुपाद बताते हैं कि पहला कारण प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति रस का वर्णन इंग्लिश भाषा में लिखना बहुत कठिन है ना? क्योंकि भक्ति रस की व्याख्या क्योंकि इंग्लिश की एक लिमिटेशन है, इंग्लिश भाषा की लिमिटेशन है, और संस्कृत भाषा क्या है, वो कंप्लीट भाषा है। तो संस्कृत भाषा के माध्यम से हम किसी भी वस्तु का वर्णन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश भाषा में उतना वर्णन कर पाना मुश्किल था। जिस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति संस्कृत का शब्द है, भक्ति का जो प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया डिवोशनल सर्विस या प्रेममय सेवा। तो जो भक्ति शब्द में जो फीलिंग्स आती हैं, जो भाव आ रहा है, जो रस आ रहा है भक्ति बोलने में, वो डिवोशनल सर्विस बोलने में या प्रेममय सेवा बोलने में वो भाव नहीं आ रहा। फिर भी प्रयास किया है, लगभग 90% उसका एक्यूरेसी है, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं आ पा रही है। तो इंग्लिश भाषा की क्या एक लिमिटेशन है, तो इसीलिए उन्होंने पूरा इसका समराइज भी में जो प्रमुख था उसमें कर दिया। इंग्लिश भाषा में उतना पॉसिबल नहीं था पूरी पुस्तक का। और दूसरा कारण प्रभुपाद जी बताते हैं कि सो दैट आई कैन डू व्हाट आई लाइक, है ना? क्योंकि श्लोक प्रभुपाद लिखते हैं तो हर श्लोक में कुछ न कुछ अनुवाद देना पड़ता है उनको, लेकिन समरी में क्या है कि जिस श्लोक का वो चाहते हैं ना, जो वो चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो प्रभुपाद ने इस वजह से लिख के दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि उस समय उनको पता था कि जो ऑडियंस थी वेस्टर्न ऑडियंस थी, और कुछ ज्यादा डिटेल देना चाहते हैं किसी चीज के बारे में तो प्रभुपाद दे सकते हैं, कुछ को ब्रीफ में करना है तो प्रभुपाद अपने हिसाब से, कुछ लोग को मिस करना है तो कुछ लोग को मिस कर दिया प्रभुपाद ने। तो जो अभी के लिए उनके लिए जरूरी नहीं है उसको प्रभुपाद ने उतना वर्णन उस समय नहीं किया था। ये तभी होगा जब समरी स्टडी प्रभुपाद जी करेंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद ने इसको हमको एक सारांश रूप में दिया है कि हमारे मतलब की चीज हम अच्छी तरह से उसको पढ़कर आगे बढ़ पाए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितने भी रूप गोस्वामी ने अध्याय लिखे हैं सारे अध्यायों में से प्रभुपाद ने इसमें कवर किए गए। कुछ लोग छोड़ दिए हैं लेकिन मैक्सिमम उन्होंने कवर किए। लेकिन जो जो चीज में हमें आवश्यकता है फिलहाल, प्रभुपाद ने उस पर ज्यादा फोकस किया है। जो चीज हमारे लिए अभी योग्य नहीं है उसके लिए प्रभुपाद ने थोड़ा छोड़ दिया है, उसमें भी दिया है प्रभुपाद ने, लेकिन थोड़ा ब्रीफ में दिया। रितु माता जी, आप पूछना चाहते हैं कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हमें ये संस्कृत की बुक कहाँ मिलेगी अगर लेना चाहे तो, और क्या उसमें हिंदी में अनुवाद है या संस्कृत में ही है ओनली? नहीं, हिंदी में भी क्योंकि अनुवाद प्रभु मिल जी जाएगा मैंने ये आपको। बुक क्योंकि मैंने प्रभु जी ये बुक पढ़ी थी तो बाद में पीछे का मुझे कुछ समझ नहीं आया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मैं लैंग्वेज ना। वही कह रहा हूँ, जब आपको ये समझ में नहीं आया तो वो क्या समझ में आएगा? इसीलिए लेकिन प्रभु जी पहले एक हमें, तड़प सी रह गई, एक अंदर एक तड़प सी रह गई कि ऐसा लगा कि कोई इसको पढ़े, समझाए, कोई अच्छे से डीपली इसको समझाए, तो वो हाँ तो समझ वही नहीं पा रहे हम। इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं समझने के लिए, एक दूसरे की हेल्प लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम केवल जो फर्स्ट 19 चैप्टर हैं केवल उन्हीं को पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तो ये प्रभुपाद जी का मूड था, इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक को एक सारांश रूप में हम तक पहुंचाया। तो हम आमुख से स्टार्ट करते हैं। आमुख में जैसे मैंने बताया पुस्तक की हिस्ट्री, तो पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार रूप गोस्वामी का इतिहास बता रहे हैं। तो कोई पढ़ना चाहेगा, हम पुस्तक को रीड भी करेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला पैराग्राफ कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? हाँ, शान गांधी। आमुख। प्रस्तुत ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृति रचना भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। वे उन षट गोस्वामियों में प्रमुख थे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। जब श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उस समय वह बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। तब वह तथा उनके भाई सनातन क्रमशः दब्बीर खास तथा साकर मल्लिक कहलाते थे और वे नवाब हुसैन शाह के मंत्री के उत्तरदायी पदों पर थे। उस समय 500 वर्ष पूर्व हिंदू समाज अत्यंत कट्टर था और यदि ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति मुसलमान शासक की नौकरी स्वीकार कर लेता था तो उसे ब्राह्मण समाज से तत्काल निकाल दिया जाता था। इन दोनों भाइयों दब्बीर खास तथा साकर मल्लिक की स्थिति ऐसी ही थी। वे उच्च सारस्वत ब्राह्मण जाति के थे, किंतु हुसैन शाह की सरकार में मंत्री पद स्वीकार करने के कारण समाज से निकाल दिए गए थे। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी कि उन्होंने दोनों महापुरुषों को अपने शिष्य रूप में स्वीकार करके उन्हें गोस्वामियों के पद तक उठा दिया, जो ब्राह्मण संस्कृति का सर्वोच्च पद है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु
ने हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य बना लिया। यद्यपि वे मुसलमान परिवार में जन्मे थे, बाद में उन्होंने उन्हें भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का आचार्य बना दिया। ठीक है। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर पहले पैराग्राफ में चैतन्य महाप्रभु दो खूबियां बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की दो खूबियां हैं कि जो भक्ति है किसी भी जाति का या धर्म का भेदभाव नहीं करता ना। भक्ति जो है हर व्यक्ति कर सकता है और कृष्ण भावनामृत में हर व्यक्ति तरक्की कर सकता है। किसी को भी सर्वोच्च स्थान देने के लिए चैतन्य महाप्रभु तैयार है अगर वो उस योग्यता को प्राप्त करता है, चाहे वो किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी कास्ट से है, किसी भी देश से है, लेकिन उसको वो पद मिलेगा। कैसे मिलेगा? प्रभुपाद जी दो उदाहरण देते हैं यहाँ पर। पहला है साकार मलिक और दबीर खास का, है ना। वो एक मुस्लिम परिवार में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भक्ति की और चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या करा दिया? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोस्वामी का पद दिया। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है हरिदास ठाकुर का, है ना। वो भी एक मुस्लिम फैमिली से थे और उन्होंने एक सर्वोच्च पद उनको दिया, क्या है? नामाचार्य का। वो उन्हें नामाचार्य की उपाधि दी गई। और दूसरा इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो ब्राह्मणिकल कल्चर है ये ऐसा नहीं है केवल ब्राह्मणों के लिए है, ये सभी के लिए है। वैदिक काल में हम देखते हैं सभी इसका पालन करते थे। जैसे मान लो कोई शूद्र भी है तो शूद्र के घर में भी क्या है? शूद्र सत्य बोलता है ना, क्लीन, वो भी क्लीन रहता है, उसके घर में भी क्लीनिंग रहती है। तो जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हैं उनका पालन कौन करता है? शूद्र भी करता है। तो हर कैटेगरी में, हर वर्ण में एक दूसरे के वर्णों की क्वालिटीज भी होती हैं। तो ब्राह्मणिकल कल्चर हर व्यक्ति के लिए, वो शूद्र के लिए है, वो वैश्य के लिए भी है, वो क्षत्रियों के लिए भी है। ये केवल ब्राह्मणिकल कल्चर ब्राह्मणों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इन दो पॉइंट्स को अच्छी तरह से बता रहे हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ में कोई पढ़ेगा, अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी जो पहला उद्देश्य है भक्ति रसामृत सिंधु का उसको बता रहे हैं। नवदीप भक्ति देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान चैतन्य का सिद्धांत सार्वभौम है। कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। यह मूल सिद्धांत है जिसे सब वैदिक ग्रंथों में, विशेषतः भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया गया है। इस भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान चैतन्य के आंदोलन के सिद्धांत की अर्थात हरेक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठने की शिक्षा दी गई है। ठीक है। सो भक्ति रसामृत सिंधु का उद्देश्य क्या है? क्यों लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु? पहला उद्देश्य यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान चैतन्य के आंदोलन के सिद्धांत की अर्थात हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठाने की शिक्षा दी गई है। तो भक्ति रसामृत सिंधु हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्या मिलेगा इससे हमें? हमें अपनी स्थिति से गोस्वामी पद तक उठना है। वो कैसे होगा? जब हम भक्ति रसामृत सिंधु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे। तो ये इसका एक उद्देश्य है। इसके बाद श्रील रूप गोस्वामी की हिस्ट्री जो है, इतिहास क्या है, वो कैसे, कहाँ से भक्त बनते हैं, कैसे चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं वो, और कैसे चैतन्य महाप्रभु उनको शिक्षाएं देते हैं, तो उसके बारे में कुछ हिस्ट्री बताई गई है। आप सब लोगों को पता है। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में, प्रभुपाद ने ब्रीफ में लिखा है, हम भी ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना चाहेगा आगे? चैतन्य महाप्रभु की भेंट, उद्धरण चैतन्य प्रभु। भगवान चैतन्य मालदा जिले में के रामकिली नामक गांव में दो भाई दबीर खास और साकार मलिक से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद भाइयों ने सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने और भगवान चैतन्य में शामिल होने का फैसला किया। साकार मलिक जो बाद में रूप गोस्वामी बने अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए और उनकी सेवा के दौरान जमा किए गए सारा धन एकत्र कर लिया। इसका वर्णन चैतन्य चैतामृत में किया गया है। सोने के सिक्कों में उनकी जमा हुई बचत लाखों डॉलर के बराबर थी और एक बड़ी नाव भर गई। उन्होंने बहुत ही अनुकरणीय तरीके से धन का बंटवारा किया, जिसका पालन विशेष रूप से भक्तों और सामान्य रूप से मानवता को करना चाहिए।
उनकी संचित संपत्ति का 50% कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों अर्थात ब्राह्मणों और वैष्णवों को वितरित किया गया, 25% रिश्तेदारों को वितरित किया गया और 25% आपातकालीन व्यय और व्यक्तिगत कठिनाइयों के लिए रखा गया था। बाद में जब दबीर खास ने भी संन्यास लेने का प्रस्ताव रखा तो नवाब बहुत क्रोधित हुए और उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन सरकार मलिक, जो बाद में श्री सनातन गोस्वामी बने, ने अपने भाई की निजी धन को एक गांव के बैंकर के पास जमा किया था, फायदा उठाया और हुसैन शाह की जेल से भाग निकले। इस प्रकार दोनों भाई भगवान चैतन्य महाप्रभु से जुड़ गए। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर जो रूप गोस्वामी उनका इतिहास बता रहे हैं, आप लोगों को उनकी कहानी पता ही है। वो जो नवाब हुसैन साहब था, उनकी गवर्नमेंट में, सरकार में नौकरी करते थे, प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, और स्वतः ही उनका चैतन्य महाप्रभु से आकर्षण होता है और चैतन्य महाप्रभु एक बार उनसे मिलने के लिए भी आते हैं और उन्हें दीक्षा भी देते हैं, उनका नाम रूप सनातन रखते हैं। उसके बाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की इच्छा होती है चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को ज्वाइन करने की फुल टाइम, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको मना कर देते हैं कि नहीं, अभी ये उचित समय नहीं है, उचित समय आने पर मैं आपको बताऊंगा कब ज्वाइन करना है। अभी क्या करना है आपको, जिस प्रकार प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु एनालॉजी देते हैं, जिस प्रकार अगर जो विवाहित स्त्री है उसका अगर किसी अन्य पुरुष के साथ कुछ अफेयर है तो वो क्या करती है, घर में अपने कार्य को इस तरह करती है कि घर में किसी को डाउट ना हो, बहुत अच्छी तरह से कार्य करती है, लेकिन चिंतन किसका करती है, जो पर पुरुष है उसका हमेशा चिंतन करती है। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु एनालॉजी देते हैं पत्र के माध्यम से और बताते हैं कि आपको भी इसी तरह कार्य करना है। क्या चिंतन कृष्ण का करना है और कार्य ऐसे करना है किसी को डाउट ना हो। और उसके बाद रूप गोस्वामी पाद को मौका मिलता है जाने का और वो उनके राज्य को छोड़कर चले जाते हैं और कुछ धन जो उनके पास धन था उसका कैसे बंटवारा करते हैं, ये आपका एक सीधे का प्रश्न भी है और हम लोगों के लिए शिक्षा भी है कि आपके पास धन है तो उसका कैसे उसको हमें बांटना चाहिए, है ना। जो 50% है जो वैष्णवों को भगवान की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा के लिए, 25% अपने संबंधियों की सेवा के लिए और 25% आपातकालीन स्थिति के लिए हम लोग फ्यूचर सेविंग जिसे हम कहते हैं उसके लिए हम कर सकते हैं। तो ये जो अपनी संपत्ति जो हमारी इनकम है उसको किस प्रकार हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए रूप गोस्वामी हमें बताते हैं। तो रूप गोस्वामी तो निकल जाते हैं और उसके बाद सनातन गोस्वामी फंस जाते हैं। फिर सनातन गोस्वामी बाद में, हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे सनातन गोस्वामी के बारे में, तो बाद में वो भी फिर उस जेल से निकलकर बहुत मदद लेकर उन जो असरफियां उन्होंने आपत्ति काल की रखी थी उस सनातन गोस्वामी की काम आती है और बाद में वो भी वहां से लेकर वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। और जब रूप गोस्वामी पहली बार वृंदावन चैतन्य महाप्रभु से मिले, चैतन्य महाप्रभु जो है वृंदावन से लौट रहे थे, वृंदावन गए थे चैतन्य महाप्रभु, वृंदावन से लौट रहे थे और रूप गोस्वामी दर से जा रहे थे। दोनों की मुलाकात कहाँ पर होती है, इलाहाबाद जो प्रयाग है वहां पर होती है। वहां पर 10 दिनों तक चैतन्य महाप्रभु जो है रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। चैतन्य चरितामृत के 19वें अध्याय में इसका वर्णन आता है, आप डिटेल में उसमें पढ़ सकते हो। कुछ श्लोक कुछ प्यार हम पढ़ेंगे। ये है 19वें अध्याय का 114वां प्यार है। लोक भीड़ भय प्रभु दशा समेदे यात्रा रूप गोसाती भिक्षा करण शक्ति संचारिया। कि प्रयाग में भारी भीड़ होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट गए। यहीं पर उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा दी और भक्ति योग दर्शन में उनमें शक्ति का संचार किया। कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांत सब सिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी को कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व की चरम सीमा की शिक्षा दी, जिसकी चरम परिणति राधा तथा कृष्ण की माधुर्य प्रेम में होती है। रामानंद पासे यत सिद्धांत सुनीला रूपे कृपा करिता सब संचारीला। चैतन्य महाप्रभु ने जो भी रामानंद से सुना था, जो भी सिद्धांत सुने थे, उन सबको क्या किया, रूप गोस्वामी को सिखाया और उन्हें भली भांति शक्ति प्रदान की जिससे वे उनको समझ सके। हम देखते हैं कि हर श्लोक में ये वर्ड आ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति देने साथ साथ
कि जिससे कि रूप गोस्वामी समझ पाए। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो विज्ञान है, ये जो ज्ञान है, कितना टफ है, कितना गूढ़ है कि रूप गोस्वामी जैसे व्यक्ति को भी चैतन्य महाप्रभु शक्ति दे रहे हैं समझने की, तो हमारी औकात क्या है। इसीलिए जब तक हमारे पास वैष्णव की कृपा नहीं होगी, इसीलिए हमने भजन गाया, वैष्णव की कृपा की याचना की, रूप गोस्वामी से कृपा की याचना की कि इसकी एक बूंद भी हम समझ पाए तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारीला, सर्व तत्व निरूपण प्रवीणा करीला। रूप गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करके चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें समस्त सत्यों के सिद्धांतों के तत्व समझने की शक्ति प्रदान की। महाप्रभु ने उन्हें अनुभवी भक्त बना दिया, जिसके निर्णय गुरु शिष्य परंपरा के निर्णयों से अनुरूप थे। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति प्रदान की। तो इस तरह यहाँ पर 10 दिन के लिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी और उन शिक्षाओं को धारण करने के लिए, समझने के लिए शक्ति संचारीला, शक्ति भी दी कि रूप गोस्वामी उनको समझ पाए, क्योंकि आगे उनको बहुत कार्य करने हैं। तो 10 डेज कोर्स जैसे हम करते हैं ना, 7 डेज कोर्स, 6 डेज कोर्स करते हैं, तो रूप गोस्वामी का केवल 10 डेज कोर्स हुआ था। हमारा तो आजीवन कोर्स चलते रहते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी की वही 10 दिन था। उसी में चैतन्य महाप्रभु ने पूरा सब वेद पुराण का सारा ज्ञान, जितना भी ज्ञान था, रस तत्व तक, राधा कृष्ण के प्रेम माधुर्य लीलाओं तक, सारा ज्ञान 10 दिनों में उनके हृदय में समाहित कर दिया कि आप जाओ ग्रंथों का निर्माण करो। तो जो 5 प्रमुख चीजें, जो 5 प्रमुख थीम है जो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को इन शिक्षाओं में बताते हैं। पहला है कैटेगरीज ऑफ जीवा। जीव की कैटेगरी क्या है, कौन भगवान है, ब्रह्मांड है ना, कुछ लोग सिद्धि मुक्ति प्रेम, तो विरले व्यक्ति का संग मिलता है जिसको कि भक्ति मिलती है। तो जीव की कई सारी कैटेगरी हैं, उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताते हैं। दूसरा भक्ति लता बीज के बारे में बताते हैं, किस प्रकार वो हृदय में स्थापित होता है, कैसे अंकुरित करना है, श्रवण कीर्तन के माध्यम से कैसे वो फाइनली भगवान के चरण कमल में, राधा कृष्ण के चरण कमल में, गोलोक धाम में पहुंचता है, उसके बारे में बताते हैं। तीसरा श्रवण के वीड्स, जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, पानी पेड़ पौधों में लगाते हैं, तो जो वीड्स हैं, खरपतवार है, वो भी आते हैं, है ना। तो कैसे निकालने हैं, कैसे भगवान का नाम उन भी सिंचन होता है, तो उनको कैसे दूर करना है, और कोई उखाड़े ना, उसके लिए फेंसिंग करनी है, ये थीम बताते हैं। उसके बाद भगवान के जो गाढ़े प्रेम का वर्णन करते हैं, रसास्वादन होगा, जो कृष्ण राधा कृष्ण का जो कंडेंस लव है ना, जो रस है, उसके बारे में जो भक्ति स्वामी जी ने बताया गया, उसके बारे में बताते हैं रूप गोस्वामी को। और 5वां रसों का वर्णन, शांत दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो 5 जो रस हैं, इनका वर्णन रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु करते। तो इन 5 मेन चीजों का वर्णन जो है भगवान करते हैं कि काम और, है ना, ये क्यों करना है, क्योंकि हम गलत रसों का आस्वादन कर रहे हैं, काम और प्रेम में हमें अंतर नहीं पता। एक बार एक विद्यार्थी पढ़ता था आईआईटी में, तो मेरे पास आया, पूछता है कि प्रभु जी, अगर कोई लड़का 16 माला कर रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है, तो ये आध्यात्मिक है या भौतिक है, ये आध्यात्मिक प्रेम है या भौतिक प्रेम है। तो इसीलिए कई बार हमें पता नहीं होता है, तो इसीलिए आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को करते हैं कि आध्यात्मिक प्रेम वास्तविक है क्या। आगे हम उसके बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि वृंदावन जाओ, और उनको इंस्ट्रक्शंस दी, उनको उपदेश दिए, आदेश दिया कि आपको वृंदावन जाके ये कार्य करने हैं। क्या करने हैं, लीलास्थलियों को प्रकट करना है। भगवान कृष्ण इस धाम से जा चुके हैं, उनकी लीलास्थलियां मिट चुकी हैं, तो आपका काम क्या है, उन लीलास्थलियों को फिर से प्रकट करना है, आपका ये कार्य है। दूसरा टेम्पल कंस्ट्रक्शन, है ना, मंदिरों का निर्माण करना है। तीसरा शास्त्रों के निचोड़ के शास्त्र लिखो, जो शास्त्रों का निचोड़ है, इतने सारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण है, आप क्या करो, निचोड़ फॉर्म में उसका जो रस है केवल वो दो सरल भाषा में, जिससे कि भक्त लोग समझ पाए। और चौथा उनको आदेश दिया कि अपने आचार के द्वारा वैष्णव व्यवहार को दर्शाओ, खुद आचरण करके बताओ कि एक वैष्णव का क्या व्यवहार होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन के अंदर ये सारी शिक्षाएं रूप गोस्वामी को दी और कहा, जाओ
नाउ यू आर परफेक्ट डिवोटी, और प्रचार करो। और ये 4 इंस्ट्रक्शन उनको दी गई हैं। तो इस तरह 10 दिनों के अंदर जो शिक्षाएं रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गई, उनका फिर उन्होंने अध्ययन किया, सोचा, मनन किया, और फिर आगे जाके बहुत सारे शास्त्र लिखे, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों। तो इस तरह इन शास्त्रों का उदय होता है। और ये शास्त्र किस प्रकार गुरु परंपरा के माध्यम से, जो भक्ति रसामृत सिंधु है, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है, वो इस अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो पढ़ना चाहेगा निकुंज विलासिनी माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। श्री रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले और उस पावन नगरी के दशाश्वमेध घाट पर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़े, मतलब नेक्स्ट, बाद में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद। ओके प्रभु जी। बाद में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने महाप्रभु की इन शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्रों एवं वैदिक ग्रंथों के विपुल ज्ञान और प्रमाण के आधार पर की। श्रीनिवास आचार्य ने षट गोस्वामियों की स्तुति में बतलाया है कि वे सभी न केवल संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे, अपितु अरबी, फारसी जैसे विदेशी भाषाओं के भी विद्वान थे। उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रामाणिक सिद्धांतों के आधार पर चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय की स्थापना करने के लिए वैदिक शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के प्राधिकार पर आधारित है। अतएव हम श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी सामान्यतः रूपानुग नाम से जाने जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु की रचना केवल हमारे लिए की। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं, वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थिर हो सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं किस प्रकार अगर भक्ति रसामृत सिंधु का हम पालन करेंगे, जो गुरु परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है, तो क्या आएगी हमारी भक्ति में स्थिरता, दृढ़ता, हम भक्ति में अपनी भक्ति में दृढ़ता ला सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार रूप गोस्वामी कौन है और किस प्रकार वो जो ज्ञान है प्रभुपाद जी तक हम तक पहुंच रहा है, जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं वो व्यक्ति कौन है, उनके बारे में हम जानेंगे। इसलिए मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। तो रूप गोस्वामी है वो कौन है? श्री चैतन्य मनोविष्णम स्थापितम येन भूतले। जब हम मंगलाचरण गाते हैं तो इसको हम कहते हैं। तो कौन है चैतन्य? जो चैतन्य के जो मनोभिष्ट है ना, मनोभिष्ट मतलब जो चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या चल रहा है ना, चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं, उसको कौन समझने वाले हैं? रूप गोस्वामी समझ सकते हैं उसको। हम समझ सकते हैं किसी के मन को? हम नहीं समझते। हम तो किसी आम व्यक्ति के मन को नहीं समझ पाते, उसके मन में क्या चल रहा है, हमेशा गलती अनुमान लगाते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या चल रहा है और उसको समझ पाते हैं, और उस आकांक्षा को, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उनका अभियान स्थापित किया है। तो ये है श्री चैतन्य मनोविष्टम, उसके लिए स्थापित करने के लिए वो यहाँ पर प्रकट हुए हैं। स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। वे मुझे अपने चरण कमल में आश्रय कब प्रदान करेंगे? हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद जो रूप गोस्वामी है, उनको जिस प्रकार जो इस्कॉन मूवमेंट है रूप गोस्वामी के गाइडेंस में चल रहा है। श्री प्रभुपाद जी उपदेशामृत में ऐसा लिखते हैं। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन किसकी अंडर गाइडेंस में चल रहा है? श्रील रूप गोस्वामी के निरीक्षण में आयोजित किया जा रहा है। रूपानुगा मतलब रूप, मतलब रूप गोस्वामी, और अनुगा मतलब अनुयायी। तो हम सब क्या है? क्योंकि हम इस्कॉन के फॉलोअर हैं, तो इस्कॉन किसकी गाइडेंस में चल रहा है? रूप गोस्वामी की। तो हम क्या हुए? रूपानुगा हुए। हम क्या है? हम रूपानुगा हैं। कई बार हम बोलते हैं प्रभुपाद अनुगा हैं, तो हम प्रभुपाद जी के फॉलोअर हैं, प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं, उनके अनुगत हैं, तो हम प्रभुपाद अनुगा भी हैं, और डायरेक्टली हम क्या है? रूपानुगा भी हैं। कैसे हैं? प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं हम रूपानुगा कहलाते हैं। अनुग का अर्थ है अनुसरण करना, पालन करना, रूप गोस्वामी के पद चिन्हों का अनुसरण करना। अतः जिस प्रकार अपने पूर्ववर्ती चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही हमें अपने पूर्ववर्ती का अनुसरण करना होगा, तभी हम सफल रहेंगे। तो अगर हमें भी
आगे भक्ति में उन्नति करनी है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना ही पड़ेगा। और गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि रूप गोस्वामी कृष्ण लीला में वास्तविक स्वरूप उनका क्या है? क्या है? रूप मंजरी है। कौन सी है? रूप मंजरी है। कई बार प्रभुपाद जी लिखते हैं, और ये आदि लीला के 10वें अध्याय के 84वें प्यार में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। और गोलोक वृंदावन में 8 मुख्य गोपियां हैं, जिनमें श्रीमती राधारानी की सेवा करती हैं। इनमें से प्रमुख ललिता सखी हैं, और सबसे अधिक प्रिय ललिता सखी राधा रानी को। और श्रीमती राधा रानी की ये 8 अंतरंग सेविकाएं 8 मुख्य मंजरियों से सहायता प्राप्त करती हैं। श्री रूप मंजरी उनकी नेतृत्व करता है, उनकी लीडर है। इस प्रकार जितने भी गोस्वामी, उनके लीडर कौन है? रूप गोस्वामी है। उसी प्रकार जो 8 मंजरी हैं, उनके लीडर कौन है? रूप मंजरी हैं। और रूप मंजरी ही इस भौतिक संसार में किस रूप में आ रही है? रूप गोस्वामी के रूप में आ रही हैं। और वो रूप मंजरी जो है, वो भक्ति रसामृत सिंधु को रचना कर रही हैं, वो लिख रही हैं। तो हम सोच सकते हैं कि क्या वो क्या लिखा हुआ उन्होंने, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये सारा हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? हमें पता होना चाहिए कि हम किसकी पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं, वो कैसा व्यक्ति है, किसने लिखी है उस पुस्तक को, है ना? क्योंकि कई बार हम पुस्तक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे वैसे व्यक्ति ने लिखी है तो हम पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहते। जिस प्रकार हम कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, तो हमें बताया जाता है कि नहीं, इसने जो पुस्तक लिखी है उसको पढ़ना है आपको, क्योंकि ये अच्छी पुस्तक है, ये व्यक्ति अच्छा है। तो उसी प्रकार जब तक हम रूप गोस्वामी को नहीं जानेंगे, तब तक हम इस भक्ति रसामृत सिंधु की वैल्यू नहीं कर पाएंगे कि क्या भक्ति रसामृत सिंधु वास्तव में है क्या, कौन व्यक्ति है जिसने लिखी है। रूप मंजरी जो डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा है। कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जहां पर गोपियां भी एंटर नहीं कर सकती हैं, लेकिन वहां पर क्या है? मंजरी जो है वो एंटर कर सकती हैं। ऐसी गुह्यतम लीलाओं में भी जो रूप मंजरी वो एंटर करती है, और उन्हीं रूप मंजरी के द्वारा जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो ग्रंथ लिखा गया है। ये संदेश वाहक के रूप में सुस्वाद पदार्थ बनाकर, सुगंधित माला बनाकर आदि सेवाओं द्वारा मधुर दिव्य युगल को प्रसन्न करती है। ये सेवाएं करती हैं मंजरी के रूप में रूप गोस्वामी। अपने शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में मंजरी नामक सेवकाओं के रूप में 6 गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंजरियों के अंतरंग समूह का निर्माण करते हैं। तो ये लिस्ट है हमारी, जितनी मंजरियां हैं, है ना? रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, जीव गोस्वामी विलास मंजरी हैं, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी राग मंजरी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी अनंग मंजरी हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजरी हैं, लोकनाथ गोस्वामी मंजला लाजी मंजरी हैं, चमक मंजरी हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विनोद मंजरी हैं, जगन्नाथ अभिवर रसिक मंजरी, भक्तिनाथ ठाकुर कमल मंजरी, गौरव दास महाराज गुण मंजरी, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नयन मंजरी हैं। तो दादा दामोदर प्रभुपाद ये महानिधि स्वामी के द्वारा किताब लिखी है, उससे ये उदाहरण लिया गया है। तो जितने भी हमारे आचार्य हैं, हम देख सकते हैं कि क्या उनका भगवान के धाम में क्या स्वरूप है, और क्या उनकी स्थिति है। कितना हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे आचार्यों के द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनको पढ़ पा रहे हैं, या ऐसे आचार्य जिस परंपरा में आए, हमें उसी परंपरा में रहने का, दीक्षा लेने का, ज्ञान लेने का, शिक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारी जो पूरी परंपरा है वो राधा कृष्ण के बिल्कुल अंतरंग पार्षद हैं कृष्ण लीला में। तो इस लौकिक अस्तित्व के सृजन से पूर्ण भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि के विस्तार पूर्वक विवरण से प्रकाशित किया और वैदिक ज्ञान को प्रकट किया, है ना? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये वयंति यत् सूर्य, श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक। तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ये जो ज्ञान है दिया। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं को पुनः सजीव करने के लिए उत्सुक भगवान ने रूप गोस्वामी के हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से भर दिया। इस प्रकार हमने पढ़ा चैतन्य चरितामृत से कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? शक्ति संचार लीला, है ना, शक्ति दी, जिससे कि वो इन ज्ञान को आगे बढ़ा सके, शास्त्रों को लिख सकें। इस शक्ति के द्वारा श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं को पुनः जीवित कर सकें। वे लीलाओं को स्मृति से प्राय विलुप्त हो गई थी। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय 121वां श्लोक। इसके बाद
ये जो ज्ञान है, हमने जैसे इसमें टीकाएं बहुत सारी देखी, टीकाएं लिखी गई, और धीरे धीरे गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक पहुंचता है। और सरस्वती ठाकुर जब पहली बार प्रभुपाद जी को दीक्षा देते हैं 1933 में, तो दीक्षा के समय श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर उन्हें ये पुस्तक पढ़ने के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें यह भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक, जो भक्तिमय सेवा की आचार संहिता के समान है, पढ़ने का निर्देश दिया। तो पहली बार प्रभुपाद जी को आदेश मिला कि ये पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। और श्री प्रभुपाद ने सितंबर 1799 को संन्यास ग्रहण किया था, और उसके बाद राधा दामोदर मंदिर में सीढ़ियों के ऊपर स्थित कमरे में रहने लगे। जानते हैं सब लोग, हम लोग राधा दामोदर मंदिर भी गए होंगे, वहां पर हमने दर्शन भी किए होंगे रूप गोस्वामी समाधि के, और जो श्री प्रभुपाद जी का जो कमरा है उसके दर्शन किए होंगे। उसका जो मेंटेनेंस है, जो देख रेख है, वो इस्कॉन के द्वारा ही किया जाता है। तो शिव भागवतम के अंग्रेजी में अनुवाद करने और तात्पर्य लिखने पर केंद्रित किया। राधा दामोदर मंदिर का यह कोना बिल्कुल आध्यात्मिक जगत के चक्र की धुरी के समान है। यह उसका केंद्र है। जैसे आध्यात्मिक जगत है तो उसका जो मेन केंद्र बिंदु क्या है? यही राधा दामोदर मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर जो गोस्वामी क्या है, अध्ययन करते, चिंतन करते, मनन करते। मैं राधा दामोदर मंदिर के अपने कमरों में शाश्वत रूप से निवास करता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं हमेशा, जो मेरा कमरा है वहां पर हमेशा के लिए निवास करता हूँ। श्री प्रभुपाद का राधा दामोदर मंदिर में निवास करने का निर्णय श्री रूप गोस्वामी के आश्रय में रहने, सेवा करने व लिखने और श्रीमद् भागवतम के अनुवाद तथा पाश्चात्य देशों में प्रचार के लिए अपने जीवन के अभियान के लिए अत्यंत व्यवहारिक रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की उनकी सचेत व तीव्र इच्छा का प्रतीक था। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे किस प्रकार रूप गोस्वामी की कृपा, रूप गोस्वामी के दर्शन प्रभुपाद जी को होते हैं, और रूप गोस्वामी उनको बताते हैं कि टेंशन मत लो, आपका जो मिशन है आप इसमें आगे जाओ और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो राधा दामोदर पुस्तक में, राधा दामोदर प्रभुपाद एक पुस्तक है जिसमें बताया गया कि महाराज किसी प्रकार की चिंता ना करें, आगे बढ़िए और पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार कीजिए। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश और हरे कृष्ण की जप का प्रचार कीजिए, आप सफल होंगे। मैं इसका आश्वासन देता हूं, क्योंकि मैं स्वयं सदैव आपके साथ सभी जगह उपस्थित रहूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रूप गोस्वामी खुद प्रकट होते हैं और प्रभुपाद जी को आश्वासन देते हैं। प्रभुपाद जी को डाउट था कि जो मेरे गुरु की वाणी है, गुरु ने जो मुझे आदेश दिया है, तो चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, उनकी जो भविष्यवाणी है, वो कैसे पूरी होगी। लेकिन यहाँ पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं टेंशन मत लो, है ना, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। और जो आपने वचन प्रण लिया है, जो आपके गुरु की आज्ञा है, जो चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है, जो उनकी भविष्यवाणी है, निश्चित रूप से पूरी होगी और आप इसको सफल करोगे। मैं सदैव आपके साथ सभी जगह उपस्थित रहूंगा। तो बहुत ही ये इंटेंस, है ना, सेंटेंस है। आप उसको फील कीजिए कि साक्षात रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी को क्या कह रहे हैं कि मैं स्वयं सदैव आपके साथ सभी जगह, हर परिस्थिति में आपके साथ रहूंगा। बहुत बड़ी बात है ना। तो कितना उससे शक्ति मिलेगी प्रभुपाद जी को, और उन्हीं प्रभुपाद जी के द्वारा रचित हम ग्रंथ अध्ययन करें। हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं कि रूप गोस्वामी तो भक्ति साम्राज्य तो लिखा, लेकिन हम जो अभी जो स्टडी कर रहे हैं, ये तो प्रभुपाद जी की पुस्तक है, इस पे तो प्रभुपाद ने लिखा है। तो प्रभुपाद तो नॉर्मल व्यक्ति है? नहीं, प्रभुपाद भी नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। प्रभुपाद भी जिस प्रकार रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र हैं, शक्ति संचारित की, उसी प्रकार रूप गोस्वामी की कृपा पात्र कौन है? श्री प्रभुपाद है, जिनका लिखा हुआ ग्रंथ सारांश रूप में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्ति समय सिंधु है, भक्ति रस संबंध, अमृत मतलब ये शाश्वत है, और सिंधु मतलब सागर है, समुद्र है। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं, वह भक्ति साम्य सिंधु संस्कृत शब्द हमने उसके अनुवाद को संक्षिप्त कर दिया है, नेक्टर ऑफ डिवोशन। रूप गोस्वामी का उद्देश्य भक्ति रस के सागर को प्रस्तुत करना है। रस का अर्थ है मधुर, स्वाद, रस। यह बिल्कुल सागर के समान है। यह सागर सीमित है, किंतु वह सागर असीमित होता है। जो हम भौतिक संसार में सागर देखते हैं, ये सीमित होता है, लेकिन ये जो सागर एक है, असीमित है। तो भक्ति साम्य सिंधु का जो रस का सागर है, ये असीमित है।
चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की तुलना एक विशाल समुद्र से की है। जब ये रूप गोस्वामी से वार्तालाप कर रहे थे तो उन्होंने कहा, यह बिल्कुल एक समुद्र के समान है, अतः मैं इसकी एक बूंद लेता हूँ और तब तुम उसका आस्वादन करो, है ना। रूप गोस्वामी बात को चैतन्य महाप्रभु ने खाली एक बूंद दी है ना, और तुम उसका आस्वादन करो और तब तुम समझ पाओगे कि समुद्र क्या है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति रसामृत सिंधु के एक छोटे से अंश का वर्णन किया। भक्ति सेवा, इसमें एक रस है, एक स्वाद है, और वह स्वाद अद्भुत है, शाश्वत है। तो ये प्रवचन में प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या जो भक्ति रसामृत सिंधु है, इसकी डेफिनेशन, भक्ति रसामृत सिंधु है क्या वास्तव में। भक्ति रस अमृत का सागर है। इसी को और एक्सप्लेन करेंगे अभी प्रभुपाद जी आमुख में, जिसको हम पढ़ने का और उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। जी अनंत जानो माता जी। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छे से आपने बताया। मैं थोड़ा फास्ट था तो मैंने सबके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं क्योंकि नोट करूंगा मैं बाद में। प्रभु जी आपने बताया कि हाँ, बट रिकॉर्डिंग से हम लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, कोई बात। प्रभु जी आपने बताया जैसे कि ललिता विशाखा, ललिता इज द मोस्ट डियर टू राधा रानी, एंड जो 8 मंजरियां हैं, रूप गोस्वामी हेड है। सो रूप गोस्वामी ललिता सखी की मंजरी है, अनुगत कार्य करते हैं, मतलब कि वो डायरेक्ट ललिता सखी के अंडर में कार्यरत है। एंड ललिता सखी इज द टॉप मोस्ट एंड रूप मंजरी इज द टॉप मोस्ट, लाइक दैट। हाँ, टॉप मोस्ट तो नहीं कह सकते हैं, एक तरह से कहते हैं ना मतलब जैसे जैसे मान लो हमारे मंदिरों में भी कमेटी होती है ना, कमेटी के अंदर मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल्स हैं, लेकिन फिर भी उनमें से हम एक चेयरमैन चुनते हैं, एक हेड चुनते हैं, लेकिन है आपस में इक्वल। तो उसी प्रकार ऐसा नहीं है कोई कोई श्रेष्ठ है, कोई ऐसा ऐसा नहीं है। मुख्य है, हाँ, वो लीड कर रही है उनको एक तरह से, कैसे। ठीक है। कई बार ना हम भक्त लोग उसमें फंस जाते हैं कि वो श्रेष्ठ है या वो श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं, सब एक जैसे हैं, है ना, सब में वही शक्ति है। लेकिन ठीक है, रामकृष्ण प्रभु कह सकते हैं। जी जी, मुख्य लीडर। There is one more question, can I ask? यस माता जी। तो आपने बताया जो 5 कैटेगरीज जो चैतन्य महाप्रभु समझाएंगे, जीव, भक्ति, लता, बीज इत्यादि, तो 5 कैटेगरीज ऑफ व्हाट, मतलब लाइक क्या इट्स नॉट कैटेगरी माता, ये थीम है, ये एक तरह से सब्जेक्ट है जो चैतन्य महाप्रभु ने बताए, ये कैटेगरी नहीं है। शायद मैंने गलत उच्चारण कर लिया होगा, शायद कैटेगरी वर्ड यूज कर लिया होगा, बट कैटेगरी नहीं, थीम है, ये विषय है जो चैतन्य महाप्रभु ने बताए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी ठीक है माता जी। रामकृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे एक वर्ड आया है, आलोचनात्मक अध्ययन किया। तो आलोचनात्मक अध्ययन या कंपैरिजन वाला अध्ययन? हाँ, आलोचनात्मक, कंपैरिजन, मतलब जैसे कंपैरिजन मतलब ये शब्द विवेचना करते हैं ना, विवेचनात्मक, विवेचना। एक्चुअली शायद ये थोड़ा सा वर्ड आलोचना तो गलत है, विवेचनात्मक वर्ड किया वो। विवेचनात्मक जी। रूपानुग गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, भानु स्वामी महाराज की जो आपने कमेंट्री बताई उस बुक का नाम क्या है, आप बता सकते हैं क्या, अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो? मैं बता दूंगा आपको, मैं मैसेज कर दूंगा आपको। ओके प्रभु जी। देखो मैंने कमेंट्रीज बता दी हैं आपको खाली, लेकिन जरूरी नहीं है पढ़ना उनको आपको, क्योंकि सबसे पहले आप प्रभुपाद जी की कमेंट्री जो है उसको पढ़िए अच्छी तरह से, क्लासेस सुनिए, भक्ति शास्त्री क्लास हो रही है उसके, अब आपको लगता है कि पूरी तरह से मैंने समझ लिया, उसके बाद फिर आप अन्य कमेंट्रीज पर जा सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत सरल भाषा में इसको प्रस्तुत किया है ना, सारांश रूप में। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, मैंने भी नहीं पढ़ी है तो मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप ये करो, लेकिन पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। और किसी को प्रश्न है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे भक्ति रसामृत सिंधु जो शब्द है उसकी व्याख्या प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई है। कौन पढ़ना चाहेगा उसको? रूपानुग गौरांग प्रभु।
रेखा रानी माता जी। मैं प्रभु। यस प्रभु, यू कैन कंटिन्यू। भक्ति का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा। प्रत्येक सेवा का कोई ना कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता रहता है। हम में से हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है और ऐसी सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कार्य करता है। एक गृहस्थ अपनी पत्नी तथा संतान के स्नेह से प्रेरित होकर अहर्निश कार्य करता है। इसी प्रकार एक परोपकारी बृहत्तर परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश तथा देशवासियों के हित के कारण कार्य करता है। वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है रस कहलाती है, जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। भक्ति रस संसारी कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता है। संसारी कर्मी जन एक विशेष प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए अहर्निश कठिन श्रम करते हैं, जिसे इंद्र तृप्ति कहते हैं। क्योंकि संसार रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतएव संसारी कर्मी जन अपने भोग की स्थिति को सदा बदल सकते हैं। एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करके संतुष्ट नहीं होता, अतः वैसे ऐसे स्थान को जाना चाहता है जहां वह अपने व्यापार के कार्यों को भुला सके। तत्पश्चात विस्मृति में सप्ताह अंत बिताने के बाद वह अपनी स्थिति को बदलकर पुनः अपने उसी मूल व्यापार के कार्यों में जुट जाता है। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना। इस तरह आगा पीछा करने की स्थिति भोग त्याग कहलाती है, जिसका अर्थ है भारी भारी से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। जीव का ना तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रह सकना स्वाभाविक है, ना ही परित्याग में। परिवर्तन निरंतर होता रहता है और हम अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह पाते। इंद्र तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलती, अतएव यह चपल सुख कहलाती है। उदाहरणार्थ, सामान्य गृहस्थ अहर्निश कठोर कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सुख साधन प्रदान करने में सफल होता है, जिससे उसे एक प्रकार का रस मिलता है, किंतु उसके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। अतः नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है, किंतु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मृत्यु के रूप में करता है। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है, जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी। कर्म के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा, यह निश्चित है। ठीक। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक रस और आध्यात्मिक रस, भक्ति रस में क्या अंतर है ना। तो भौतिक रस का प्रभुपाद जी बहुत डिटेल्ड में वर्णन कर रहे हैं। तो भौतिक रस की प्रभुपाद जी यहाँ पर 3 तरह की प्रवृत्ति बता रहे हैं, 3 उसकी प्रकृति है। पहली क्या है? भोग त्याग, भोग करता है इंसान फिर उसको त्याग देता है। दूसरा है चपल सुख, है ना, चपल सुख लब लागी रे, है ना, कि बहुत क्षणिक है ये जो सुख है। भौतिक रस क्या है? भौतिक क्षणिक है, कुछ क्षणों का आनंद मिलता है इससे। और तीसरा प्रभुपाद जी बताना इसकी प्रकृति क्या है? अस्थाई स्वभाव है, ये अस्थाई है, ये शाश्वत रूप से हमको नहीं मिलता है। तो पहला है भोग त्याग। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मान लो कि हमने गोवा की प्लानिंग की, है ना, गोवा गए वहां पर, है ना, तो जो प्लानिंग के टाइम जो हमने सोचा था, है ना, कितना आनंद आएगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वास्तव में जब उस स्थान पर जाते हैं भौतिक संसार में, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो पूरी नहीं होती। हम वैसे करेंगे लेकिन वहां पे धूप पड़ रही है ना, वो सब घूम रहे हैं, ये सब भिखारी इधर आ गया, तो हमें दिक्कतें आती हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो फिर हमने भोग करने का प्रयास किया, फिर हमने उसको त्याग दिया। तो जितना आनंद हमने सोचते हैं उतना आनंद मिलता नहीं है। तो आनंद क्या है? मनसिजम, है ना, आनंद मन में है हमारे, है ना, मन में ही है। जिस प्रकार गाड़ी ले लूंगा, है ना, हमारे मन में अच्छे से गाड़ी लूंगा अच्छी से, तो
जो मन में आनंद आ रहा है, गाड़ी खरीदूंगा तो कितने सारे लड्डू फूटते हैं, ये होगा वो होगा, घूमने जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम गाड़ी खरीद लेते हैं उसके बाद टेंशन, अब ये इसका ये खराब हो गया, इसमें पेट्रोल डलवाना है, इतना ट्रैफिक है, तो टेंशन हो जाती है, टेंशन ज्यादा होती है। तो ये स्वभाव है भौतिक जगत का, है ना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, है ना। इतना हम प्रयास करते हैं, उसके बाद क्या निकलता है, थोड़ा सा हमें उसको स्वाद, जिसको हम आनंद कहते हैं, कुछ क्षणों का मिलता है। तो ये पहला कारण है, क्या क्यों भोग त्याग करते हैं हम, आई लाइक और आई डोंट लाइक, मैं इसको पसंद करता हूँ, इसको पसंद नहीं करता हूँ। इस प्रकार हम बच्चों को देखते हैं, या हमारे जीवन में भी इस चीज को देखते हैं कि हमने, मान लो बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है, किसी खिलौने के लिए जिद कर रहा है, आपने खिलौना दिलवा दिया, लेकिन 2 मिनट उस खिलौने से खेलता है बच्चा, अभी रो रहा था उसी को प्राप्त करने के लिए, 2 मिनट बाद क्या आएगा, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, त्याग, पहले भोग फिर इस चीज को त्याग, अब दूसरा चाहिए, ये चाहिए, है ना। तो ये भौतिक जगत है, हमारा भी यही है, भोग त्याग, इसको कहते हैं भोग और त्याग। लोग क्या है, कंपनी चेंज करते हैं, पहली कंपनी में जॉब कर रहे हैं भोग करने के लिए, अब इसको त्याग कर दिया, अब भोग करने के लिए दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, फिर तीसरी कंपनी में जा रहे हैं। आजकल लोग पार्टनर चेंज करते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ को चेंज कर रहे हैं, है ना। त्याग भोग, फिर भोग त्याग, समझ रहे हैं, ये भोग त्याग की प्रवृत्ति है। इस प्रकार मान लो हम पहला रसगुल्ला खा रहे हैं, पहला रसगुल्ला खाने में कितना टेस्ट लाता है, बहुत अच्छा लगता है, दूसरा रसगुल्ला खाया, तीसरा खाया, 10वां खाया, 40वां खाया, 50वां खाया, 100वां खाया, फिर क्या, त्याग, है ना। इसको फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बिल्कुल देखना नहीं चाहेंगे, 1 साल तक बंद, 1 साल बाद फिर से अच्छा लगने जाएगा हमको, है ना, वो टेस्ट फिर से याद आ जाएगा। ये भोग त्याग की प्रवृत्ति हमारी चलती है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार बिजनेसमैन है, कार्य करते हैं, पूरा हार्डवर्क करते हैं, और उसके बाद क्या है, वीकेंड्स में बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो पहले भोग किया, फिर इसका त्याग किया, फिर दूसरी चीज का भोग करने ले रहे हैं, और फिर वहां पर घूमने फिरने में फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, चलो बहुत हो गया, फिर वापस चलते हैं। तो इस तरह भोग त्याग इस जीवन में चलता रहता है। ये भौतिक रस का स्वरूप है। जिसको ये समझ में आ गया है, जिसको ये समझ में आ गया, तो वो कहेगा, है ना, ये जो भोग और त्याग क्या है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड और टेल। लेकिन जिसको समझ में आ गया ये चीज, तो वो क्या चाहेगा कि ना मुझे हेड चाहिए ना टेल चाहिए, मैं सिक्का ही फेंक देता हूँ, है ना, सिक्का ही पानी में फेंक देगा। तो जो भोग है और त्याग है, दोनों ही हमारी सफरिंग्स का कारण है। तो हमें दोनों ही नहीं चाहिए, ना भोग चाहिए ना त्याग चाहिए। तो ये पहला है, जो भौतिक रस की प्रकृति है, वो है भोग त्याग। दूसरा है चपल सुख, है ना। ये जो इस भोग में जो सुख मिलता भी है, वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। इसकी क्वांटिटी जो होती है, इसकी जो हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, तो इसका जो मात्रा है वो बहुत कम होती है, क्षणिक होती है, कब मिलता है कब पता ही नहीं पड़ता, भाग जाता है। इस प्रकार जब हम आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम जो हम जितना देर जीभ पर रख पाते हैं, उतनी देर हमको आनंद मिलता है। जैसे जीभ से गायब, उसका खत्म। तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि वो जीभ पर रहे आइसक्रीम, लेकिन अगर हम बोले कि नहीं मैं पूरे जीवन भर आइसक्रीम को जीभ पर रखूंगा, तो संभव ही नहीं है, पिघल जाएगी। तो जितनी देर हमने जीभ पर रखा, उतना ही आनंद मिलेगा, उसके बाद आनंद खत्म हो जाएगा, है ना। मात्रा स्पष्टास्तु कौन्तेय, इस प्रकार भगवान गीता में कहते हैं, जिस प्रकार जो हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रिय वस्तु के कांटेक्ट में आती हैं, तो उतने ही क्षण के लिए थोड़ा सा हमें आनंद मिलता है, उसके बाद फिर से वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है। इसे कहते हैं चपल सुख। तो इतना ही क्या, जो इस संसार का जो सबसे बड़ा सुख है, उसको मैथुन क्रिया कहते हैं, इस संसार का सबसे बड़ा सुख माना जाता है, तो वो भी इतना क्षणिक ही है। इंग्लिश में उसको कहा जाता है पैंथेटिकली मीगर एंड हार्ट ब्रेकिंगली ब्रीफ, मतलब दयनीय रूप से अल्प और हृदय विदारक संक्षिप्त। मतलब इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इतनी कम होती है कि वो ना के बराबर, लेकिन उसके लिए हम कितनी योजनाएं बनाते हैं, ये करेंगे, वो प्लानिंग चल रही है, लेकिन मिलता क्या है, ना के बराबर। इस प्रकार भजन में बताते हैं, शीत आतप बात बरीशन, ए दिन जामिनी लागी जागी रे। कि दिन और रात मुझे नींद नहीं आती, दिन रात में क्या कर रहा हूं, सारी सर्दी हवा गर्मी बारिश को सहन कर रहा हूं। क्यों सहन कर रहा हूं, विफल सेवेनु कृपन दुर्जन,
चपल सुख लब लागी रे, कि थोड़ी सी खुशी के लिए कि चपल सुख, थोड़ा सुख मिलेगा, है ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इतने सारे कष्टों को सहन कर रहा हूँ, गर्मी जाड़ा धूप में लपेटे खा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, इसके साथ साथ विफले सेवेनु कृपण दुर्जन, कि मैं व्यर्थ ही दुष्ट और कंजूस लोगों की सेवा कर रहा हूँ। किसके लिए? थोड़ा सा मुझे आनंद मिलेगा, थोड़ा सुख मिलेगा, ऐसा इसमें बताया गया। तो ऐसे भौतिकवादियों की हालत हो रखी है ना, न क्वालिटी न क्वांटिटी, दोनों ही कम है, क्षणिक सुख, चपल सुख, लेकिन उसके लिए भी हम इतना प्रयास करते हैं। उसको बताया गया है ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवरी, है ना, कि हमसे वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट बड़ा किया जाता है, लेकिन मिलता कितना है, ना के बराबर, पता भी नहीं पड़ता। ये जो हमारी दुनिया है अभी, क्या है, एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है। जितने भी हम ऐड देखते हैं, तो जिस किसी चीज का प्रोडक्ट दिखाया जाता है, उसके साथ साथ बहुत बड़ी स्माइल दिखाई जाती है हमको, है ना। फ्लाइट का है, उस पर एक माता की तस्वीर लगी हुई है, बहुत स्माइलिंग फेस, तो हमें लगता है कि ये जो स्माइल है हमारे अंदर कैसा है कि जब हम इस फ्लाइट में ट्रेवल करेंगे, लेकिन जब हम करते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जिस प्रकार एक उदाहरण देवानंद स्वामी महाराज बताते हैं, एक बार एक व्यक्ति था मरुस्थल में, रेगिस्तान में, कोई पानी नहीं, उसको बहुत प्यास लगी है, 1-2 हफ्ते से उसने पानी नहीं पिया, भूख प्यास के मारे उसका दम निकला जा रहा है, और उसे ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति आता है और थोड़ा सा पानी उसको दे दे। तो तुरंत उसकी नजर जाती है, एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर आ रहा है रेगिस्तान के अंदर, और हेलीकॉप्टर में बहुत दूर से वो देखता है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा है ड्रिंकिंग वाटर, और उसे लगता है कि वाह मजा आ गया, मैं जिसकी तलाश कर रहा था वो खुशी मेरे पास आने वाली है, मैं पानी पीऊंगा तो क्या होगा, उससे मुझे खुशी मिलेगी, मेरे जन्मों की प्यास बुझेगी, जन्मों की तो नहीं, कुछ दिनों की प्यास बुझेगी। तो जैसे ही हेलीकॉप्टर उसके पास आता है और व्यक्ति उस हेलीकॉप्टर से बाहर निकलता है और एक बैग लेकर, और बैग पूरा बिस्लरी बोतल से भरा हुआ था, और आके उस व्यक्ति से पूछता है, आपको पानी चाहिए, प्यास लगी है? हाँ, मैं तो आप ही का तलाश कर रहा था, आप ही का वेट कर रहा था, कब आप आओगे, और आपने मेरे मन की बात बोल दी। तो अच्छा पानी पीना है, लो। तो पहली बोतल निकालता है, खाली बोतल, दूसरी निकालता है, वो भी खाली, तीसरी खाली, लास्ट बोतल निकालता है, और लास्ट बोतल में से एक बूंद पानी निकलता है, वो उसको व्यक्ति ग्रहण करता है। तो महाराज कहते हैं कि इस भौतिक संसार की जो प्रवृत्ति है, जो सुख, जो आनंद की जो प्रवृत्ति है, वो ऐसे ही है ना। हमें दिखेगा इतना बड़ा हेलीकॉप्टर के बराबर, लेकिन मिला कितना, पूरे हेलीकॉप्टर के अंदर कितना पानी निकला, एक बूंद के समान। तो हम एक्सपेक्ट कितना करते हैं, इतना आनंद मिलेगा, लेकिन उसके हिसाब से हमें मिलता नहीं है। तो आनंद की खोज इस भौतिक जगत में हम करते हैं, लेकिन गलत जगह कर रहे हैं, है ना। सो चपल सुख, ये सुख कैसा है, बहुत ही चपल है, बहुत ही क्षणिक है। पहला हमने समझा भोग त्याग, इसकी प्रवृत्ति है। दूसरा ये क्या है, भौतिक रस जो है चपल सुख है। और तीसरा क्या है, इम्परमानेंट है, ये शाश्वत नहीं है, कुछ समय के लिए हमारे पास रहेगा और उसके बाद ये चीज छीन ली जाएगी हमसे। जैसे मान लो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की है, और जब बिल गेट्स ये शरीर त्याग देंगे, मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, और अगला जन्म फिर से लेंगे वो, तो वो क्या बोलेंगे, भाई ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मेरी है, मैंने बनाई थी इसको। मिलेगी उनको? नहीं मिलेगी, कितना भी वो कुछ भी कर लें, लेकिन उनको वो कंपनी नहीं मिलेगी, वो कितना ही बोले वापस कर दे। तो ये भौतिक रस क्या है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। इस प्रकार हमने मान लो 10th पढ़ी, 12th पढ़ी, और इस जीवन में उतना ही पढ़ पाए, हमारी मृत्यु हो गई, और अगले जन्म में जाके हम फिर से बोले कि नहीं मैं तो 10th करके आया हूँ, देखो मेरा सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा नहीं। खैर हम सर्च करेंगे, मान लो आपका नाम से मिल भी गया, तो भी आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते कि वो आप ही का है। आप बोलोगे नहीं मैं 10th करके आया, मुझे 11th में आ रहा है ग्रेजुएशन दो, तो नहीं होगा। ये भौतिक रस है। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है, भक्ति की शुरुआत जहां से आपने छोड़ा है, अगले जन्म में आपकी भक्ति वहीं से शुरुआत होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि संसार में कोई व्यक्ति जल्दी भक्ति में जुड़ जाता है, किसी को बहुत प्रयास करना पड़ता है, उसके पीछे पड़ना पड़ता है, तब जाके भक्ति जुड़ता है। कोई पहले दिन सोलह माला करता है, कोई 16 साल बाद सोलह माला पे आ पाता है ना, कोई जिंदगी भर आ ही नहीं पाता सोलह माला तक। तो ये पिछले जन्म से उसकी भक्ति ट्रांसफर हो रही है, और उसी स्थान से वो भक्ति की शुरुआत
कर रहा है। तो यहाँ पर 3 प्रवृत्ति प्रभुपाद जी बता रहे हैं भौतिक रस की। पहला भोग त्याग, दूसरा चपल सुख, और तीसरा है ये क्या है, इम्परमानेंट, ये शाश्वत नहीं है। इसके बाद अगले पैराग्राफ में जो भक्ति रस है उसका वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार वो शाश्वत है, अमृत है, उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पहले समझाया भक्ति क्या है, फिर भक्ति रस क्या है, अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं भक्ति रस अमृत, है ना। अब हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में भक्ति रस अमृत का मतलब क्या है। कोई पढ़ना चाहेगा? नेक्स्ट पैराग्राफ, रेखा माता जी। किंतु भक्ति रस जीवन के अंत के साथ नहीं समाप्त होता, यह निरंतर चलता रहता है, इसलिए यह अमृत अर्थात कभी न मरने वाला कहलाता है। इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों से होती है। भगवद गीता में कहा गया है कि भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्त को बड़े से बड़े संकट से, मानव जीवन के सु अवसर को हाथ से खोने से बचा सकती है। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन में यह परोपकार, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद जैसे बृहत्तर पारिवारिक जीवन में हमारे भावों से प्राप्त होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं देते कि अगले जन्म में हमें मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा। हम वर्तमान जीवन के अपने वास्तविक कर्मों से ही अगले जीवन का निर्माण करते हैं। किसी जीव को वर्तमान शरीर के कर्म के अनुसार ही एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। इन कर्मों का लेखा जोखा एक श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा रखा जाता है, जिसे देव अर्थात ईश्वर की सत्ता कहते हैं। भगवद गीता के इस देव की व्याख्या हर वस्तु के प्रधान कारण के रूप में दी गई है, और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य अपने अगले शरीर को देव नेत्रेण द्वारा अर्थात भगवान की सत्ता के निरीक्षण द्वारा प्राप्त करता है। सामान्य अर्थ में देव भाग्य कहलाता है। यह देव निरीक्षण हमें 84 लाख योनियों में से चुनकर कोई शरीर प्रदान करता है। यह चुनाव हम पर निर्भर नहीं करता, अपितु हमारे देव भाग्य के अनुसार प्रदत्त होता है। यदि हमारा शरीर इस समय कृष्ण भावनार्थ में कार्यों में लगा है, तो कम से कम इसकी गारंटी तो है कि हमें अगले जन्म में हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। कृष्ण भावना व्रत में लगा हुआ व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग को पूरा न कर पाने पर भी मानव जीवन के उच्च वर्गों में जन्म लेता है, जिससे वह स्वयं कृष्ण भावना व्रत में प्रगति कर सके। अतएव कृष्ण भावना व्रत में सारे प्रमाणिक कार्य अमृत अर्थात स्थायी हैं। कृष्ण भक्ति रस अमृत सुंदर का यही विषय है। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। सो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो हमारा मनुष्य जन्म है कितना दुर्लभ है और मुश्किल से मिलता है, और अगर हम थोड़ी सी भक्ति कर लेंगे तो निश्चित है हमारा अगला जन्म मनुष्य का फिक्स है। तो यह है भक्ति रस अमृत। तो ये जो भक्ति रस है, अमृत मतलब कि जैसे हम देवी देवता अमृत पीते हैं तो वो अमर हो जाते हैं, तो भक्ति रस मतलब अमृत मतलब ये शाश्वत है। भौतिक रस क्षणिक है, लेकिन जो भक्ति रस क्या है, ये शाश्वत है। और जो भी हम कार्य करते हैं रस को प्राप्त करने के लिए करते हैं। भौतिक रस, इवन जो हम पाप कर रहे हैं वो भी रस प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। सो अगर हम चपल सुख को त्यागना चाहते हैं, इस भौतिक रस को त्यागना चाहते हैं, तो हमें ये आर्ट, ये कला सीखनी पड़ेगी। कौन सी कला? कि हमेशा भक्ति रस का ही आस्वादन करना सीखना पड़ेगा। तो जब हम भक्ति रस का आस्वादन करेंगे तो हमें इस भौतिक रस के आस्वादन की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। और भी उपाय नहीं है कि हमें 24 आवर्स 24 घंटे इसी भक्ति रस का आस्वादन करना है, तभी ये संभव है कि हम भौतिक रस का त्याग कर सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। तो अभी हमने पढ़ा कि भक्ति क्या है, भक्ति रस क्या है और भक्ति रस अमृत क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि इसका करना क्या है। इस भक्ति रसामृत को पढ़ने के बाद होगा क्या। तो अगले पैराग्राफ में मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण के साथ संबंध को नवनिर्मित करते हुए रिनोवेशन करना है ना। जिस प्रकार हम घर का रिनोवेशन करते हैं, है ना, घर टूट फूट जाता है तो उसको रिनोवेट करते हैं, उसको फिर से अच्छा बनाते हैं। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है, अपनी चेतना का रिनोवेशन करना है। भक्ति रसामृत सिंधु से हमें करना क्या है, चेतना का रिनोवेशन करना है, चेतना को ठीक करना है, कृष्ण कॉन्शियस चेतना डेवलप करनी है। ऐसे रस का आस्वादन करना है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मतलब भक्ति के रस का हमें आस्वादन करना है।
तो ये ग्रंथ अध्ययन करना है, आचार्यों के आदेशानुसार जीवन चलाना है अपना, वैदिक भक्ति से उठकर राग भक्ति तक उठना है, तो फिर हम इस भक्ति रसामृत सिंधु में प्रवेश कर पाएंगे। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं। कोई कह सकता है कि मैं तो ऐसे ही खुश हूं, है ना, मुझे किसी आवश्यकता नहीं है, मैं आत्माराम हूँ, है ना, मैं जैसे हूँ मुझे अपने स्थिति में छोड़ दो, मैं खुश हूं। तो लोगों से आदान प्रदान करके आई एम हैप्पी। कृष्ण को लाना जो है भक्ति रसामृत सिंधु केवल कृष्ण के साथ ही क्यों, है ना, मैं तो किसी और व्यक्ति के साथ भी आदान प्रदान करके खुश रह सकता हूँ, तो कृष्ण से क्या लेना देना मेरा, है ना, कृष्ण को क्यों लाऊं अपने जीवन में। तो अन्य के साथ पॉसिबल नहीं है। केवल क्या ये जो आदान प्रदान है केवल कृष्ण के साथ ही पॉसिबल है, और किसी व्यक्तियों के साथ पॉसिबल नहीं है। वो अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पढ़िए अगला पैराग्राफ, जीवन का मूल सिद्धांत है। कोई पढ़ेगा? मधु शर्मा माता जी। आवाज नहीं आ रही माता जी आप। जीवन का मूल सिद्धांत है कि हम में किसी न किसी से प्रेम करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे से प्रेम किए बिना जीवित नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति हर जीवित प्राणी में विद्यमान है। यहाँ तक कि बाघ में भी यही प्रेम की प्रवृत्ति कम से कम सुप्तावस्था में विद्यमान है, और मनुष्य में तो यह निश्चित रूप से विद्यमान है। किंतु जो अज्ञात बात समझ में नहीं आती वह यह है कि अपने प्रेम को कहाँ आश्रित किया जाए जिससे हर व्यक्ति सुखी रह सके। इस समय मानव समाज मनुष्य को अपने देश, परिवार या अपने आप से प्रेम करने की शिक्षा देता है, किंतु इसकी सूचना कोई नहीं है कि प्रेम प्रवृत्ति को कहाँ आश्रित किया जाए जिससे हर एक व्यक्ति सुखी हो सके। यह अज्ञात वस्तु कृष्ण है, और भक्ति रसामृत सिंधु हमें शिक्षा देता है कि हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागृत करें और किस तरह उस पद को प्राप्त हो जहाँ हम आनंदमय जीवन का भोग कर सके। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि अपने प्रेम को कहाँ स्थापित किया जाए जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे। तो यहाँ का जो उद्देश्य है वो क्या है, 5 रसों में संबंध कैसे स्थापित करना है भगवान से, वो यहाँ पर बताया गया है। तो अगर मैं यहाँ पर बहुत ही प्रेम का वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि किस प्रकार हम प्रेम की जो हमारी स्थिति है, जो हमारी प्रवृत्ति है, उसको हम गलत जगह लगा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने प्रेम किया है, हैंड रेज कर सकते हैं। प्रेम किया है, किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, फ्रेंड, किसी से भी कर सकते हैं। तो 3 लोगों ने केवल प्रेम किया है। और ठीक है, हैंड डाउन कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं कितने लोगों ने फ्रस्ट्रेशन महसूस किया इस प्रेम में, कितने लोग फ्रस्ट्रेट हुए हैं? तो जब हम प्रेम करते हैं निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। इस भौतिक संसार में अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेम करेंगे निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेट होंगे। अगर आप लोग नहीं बता रहे हैं या तो आप हम्बल हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो अगर इस भौतिक संसार में हम प्रेम करेंगे किसी व्यक्ति से, तो है ना, सभी व्यक्तियों ने प्रेम किया है, सभी व्यक्तियों ने फ्रस्ट्रेशन को महसूस किया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है यहाँ पर जिसने फ्रस्ट्रेशन महसूस नहीं किया है, तो हो सकता है वो गोलोक धाम से आया हो, वो इस भौतिक संसार का व्यक्ति ना हो। तो फ्रस्ट्रेशन होगा ही, क्योंकि उस प्रेम की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है उसको हम गलत जगह लगा रहे हैं। ये एक टॉपिक है अलग से, लर्न टू लव, कि किस प्रकार प्रेम करना एक कला है ना। तो ये किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। तो कृष्ण के अलावा हम हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं, और लेकिन जब तक कृष्ण से हम प्रेम नहीं करेंगे उस प्रेम का हम आस्वादन नहीं कर पाएंगे। हम बहुत सारी फेमस प्रसिद्ध कहानियां सुनते हैं रोमियो जूलियट की, एंड क्या हुआ? एंड वाज नॉट गुड, है ना। जूलियट सीजर, हीर रांझा, है ना। फिल्मों में जैसे हम एंड देखते हैं कि लास्ट में फाइनल सब कुछ लड़ाई झगड़ा करके हीरो हीरोइन आपस में
मिल जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, असली कहानी तो उसके बाद होनी चाहिए, है ना। जब साथ में रह, अभी तो दूर दूर रह रहे थे तो प्रेम था थोड़ा बहुत सो कॉल्ड, लेकिन जब साथ में रहना स्टार्ट करेंगे तब असली कहानी शुरू होगी, लेकिन वो दिखाया नहीं जाता। तो एक रियल लाइफ है, एक रियल लाइफ, तो वो प्रेम नहीं है। जो व्यक्ति परख लेते हैं प्रेम क्या किसके साथ किया, है ना, तो किसके साथ करना है प्रेम, ये तो कृष्ण से प्रेम करना है, या व्यक्तियों को लेके कृष्ण को सेंटर में रखते हैं करना है, उनको भी आनंदित करना है। जैसे मान लो अगर हम किसी व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं लेकिन दोनों का जो सेंटर है कृष्ण है, तो कृष्ण प्रेम के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति को भी आनंदित कर सकते हैं, आनंद दे सकते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी, जो ब्रह्मानंद स्वामी हैं, उनका नाम ब्रूस था, और वो भारत आए थे, और भारत में उनकी गर्लफ्रेंड भी थी एक। तो जब ब्रूस जो है ब्रह्मानंद स्वामी प्रभुपाद से पहली बार मिलते हैं, तो प्रभुपाद से बोलते हैं कि आप इंडिया से हो, आप भारत से हो। प्रभुपाद ने कहा यस, कि मैं भी भारत गया था, मेरी गर्लफ्रेंड भी वहां पर, मेरे पास फोटो भी है उसका। तो प्रभुपाद ने कहा दिखाओ। तो कई बार सोच सकते हैं कि सन्यासी फोटो क्यों देखना चाह रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने बोला कि दिखाओ कैसी फोटो है। तो प्रभुपाद ने देखा ऐसे, और प्रभुपाद बोलते हैं कि इंडियन गर्ल्स आर मच बेटर देन दैट, है ना, कि जो भारत की युवतियां हैं वो इससे ज्यादा सुंदर होती हैं। और जैसे ही जो ब्रूस ब्रह्मानंद स्वामी ने ये वर्ड सुना, उनके बस सारे अरमानों में पानी फिर गया जैसे, है ना। तो प्रभुपाद के एक सेंटेंस से, है ना, प्रभुपाद के एक सेंटेंस से क्या, वो पूरा डिटैच हो गए। ये प्रभुपाद जी के अंदर इंस्टेंट कृपा जो ब्रूस थे ब्रह्मानंद स्वामी को मिली। ऐसे ही एक बार दूसरी घटना में, जो इस्कॉन का सेंटर है 26 एवेन्यू, वहां पर ब्रूस खड़े हुए थे और बहुत सारी गाड़ी आ रही थी, बहुत सारे लोग जा रहे थे। तो जो ब्रूस हैं वो देख रहे थे, और प्रभुपाद जी वहां पर पीछे खड़े हुए थे। तो ब्रूस ने प्रभुपाद से पूछा, व्हाट अबाउट लव, कि आपका प्रेम के बारे में क्या ख्याल है, जो हम लड़का लड़की के बीच में प्रेम, जो अट्रैक्शन देखते हैं वो क्या है ना। तो प्रभुपाद ने बोला कि लव इज ओनली फॉर कृष्ण, है ना, कि जो प्रेम है ये केवल कृष्ण के साथ ही संभव है। ये सब क्या है, ये सब बेकार है। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो बेकार है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन दिस मटेरियल इन द नेम ऑफ लव इज सिंपली चीटिंग। प्रभुपाद कहते हैं कि जो कुछ भी प्रेम के नाम पर इस भौतिक संसार में चल रहा है, ये सब क्या है, ये सब धोखा है, ये सब प्रेम नहीं है। और ये सुन के जो ब्रह्मानंद स्वामी, उनके अंदर इतना कन्विक्शन आ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे केवल और केवल क्या करना है, भक्ति ही करनी है। प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 4 अध्याय 165वां श्लोक, कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, कि अपने इंद्रियों की संतुष्टि की इच्छा करना, ये क्या है, काम है। और भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का जो इच्छा करना, ये प्रेम। तो जो व्यक्ति फॉल इन लव, है ना, प्रेम में पतन हो जाता है, वो किसकी इच्छा है, आत्मेंद्रिय, हमारी अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने की इच्छा है। तो वो क्या है, वो काम है, वो प्रेम नहीं है ना। जिस प्रकार हम देखते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी लड़का लड़की को पसंद करता है, तो लड़कियां लड़कों में कुछ चीजें देखती हैं, उसके बाद प्रेम होता है ना। या जब मैरिज फिक्स होने जाती है ना, लड़का लड़की को देखने जाता है, तो क्या देखते हैं, पहले देखते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश में क्या है कि जो चमड़ी है, कलर कैसा है, गोरा है, काला है, क्या है ना, आंख नाक सब सुव्यवस्थित सब कुछ है कि नहीं है ना, अन्नमय कोश। फिर प्राणमय कोश, है ना, चलकर दिखवाते हैं कि सब कुछ, है ना, चल रहा है ठीक, प्राण सब कुछ है कि नहीं है। तो तीसरा मनोमय कोश, है ना, मनो मतलब स्वभाव देखा जाता है ना, स्वभाव मतलब कि पूछा जाता है, कुछ जोक करते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि उनके स्वभाव के बारे में पता चलता है ना। तो क्या आपको पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद है, तो उससे उनके मन की जो प्रवृत्ति है वो जानते हैं। तीसरा ज्ञानमय कोश, कुछ ऐसी पहेलियां पूछते हैं, है ना, कि उसके अंदर कुछ ज्ञान है, कैसी उसके अंदर कुछ बुद्धि है कि नहीं है। फिर आनंदमय कोश, है ना, सेवा करने की भावना कैसी है ना, ऐसा नहीं है जब कोई प्रतिशोध की भावना ना आ जाए, उससे मुक्त है कि नहीं है
तो इन सब चीजों को देखने के बाद क्या शादी करते हैं, आई लव यू बोलते हैं, तो वो प्रेम नहीं है ना। ये सारी इतनी सारी कंडीशंस हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं लव इज ब्लाइंड, है ना, तो यू डोंट सी एनीथिंग, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, एंड वी फॉल इन लव, है ना। जब उसके बाद फिर हम आंख खोलते हैं, अच्छा ये हो गया मेरे साथ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी आपने देखा कि बहुत ही अमीर व्यक्ति है और एक ऐसे ही किसी बदसूरत लड़की से या जिसका पैसा नहीं है उससे प्रेम हो गया उसको, ऐसा नहीं होता। या बहुत ही सुंदर मिस यूनिवर्स है, किसी ऐसे ही जो गरीब भिखारी है उसके साथ भाग गई, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो लव इज ब्लाइंड नहीं होता, है ना। वास्तव में कुछ न कुछ आंखें खुली होती हैं हमारी, है ना। पूरी तरह से आंखें बंद नहीं होती, कुछ आंखें खुली होती हैं। तो खाली हम बोलने के लिए बोलते हैं आई लव यू अनकंडीशनल, लेकिन वास्तव में क्या होता है, आई लव यू स्टार लगा होता है, कंडीशन से अप्लाइड, है ना। आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये है, ये है, ये है, तब तक। अगर ये सारी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो मैं प्रेम आपसे नहीं करता हूं। ये भौतिक संसार का प्रेम है। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि कृष्ण का प्रेम, हमारे प्रति प्रेम जो है वो कैसा है, वो है अनकंडीशनल है। वहां पर स्टार नहीं लगा है, कंडीशनल अप्लाई नहीं लिखी है, कंडीशन से अप्लाई नहीं है। वो हर कंडीशन में भगवान कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। हमारे पास पैसा है या नहीं है तो भी प्रेम करते हैं, हमारा चेहरा सुंदर है या बदसूरत है तो भी प्रेम करते हैं, हमारा आंख नाक मुंह अगर कुछ अंग गायब है, सब कुछ है, तो भी भगवान प्रेम करते हैं, है ना। अगर हम मनुष्य भी नहीं है, सूकुर कुकुर है, तो भी भगवान हमसे प्रेम करते हैं। कभी आपने देखा कोई लड़की एक डॉग के साथ प्रेम में फंस गई, प्रेम में पागल हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान इस कंडीशन में भी हमसे प्रेम करते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, हर परिस्थिति में भगवान हमसे प्रेम करते हैं। और दूसरा, जो क्या ऐसा भगवान के साथ तो प्रेम संभव है, चलो ठीक है, भगवान शुद्ध प्रेम हम कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि हम दो जीवों के बीच में भी शुद्ध प्रेम हो सकता है? दो जीव हैं, क्या उनके बीच में भी शुद्ध प्रेम हो सकता है? यस। कब? जब उनका कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है। जब दोनों जीवों का कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम होगा तो उन दोनों के बीच का जो प्रेम है वो भी कैसा होगा? वो ही शुद्ध होगा, उसमें कंडीशंस नहीं होंगी। तो कंडीशन क्या है? कि उन दोनों का कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम होना चाहिए। हम ऐसा प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिन्होंने शादी भी की है लेकिन पूरे जीवन में कभी मैथुन क्रिया नहीं की, है ना। ऐसा सुनना बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन ऐसे प्रपात के शिष्य हैं उन्होंने शादी भी की लेकिन कभी मैथुन क्रिया नहीं की। तो कंडीशन नहीं है, कोई प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो दोनों लोग कृष्ण से जुड़े हुए हैं। उन्होंने शादी क्यों की है? कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने के लिए, कोई और कोई प्रयोजन नहीं है उनका। क्या है? कृष्ण में उन्नति करना चाहते हैं, तो कृष्ण हेल्प करते हैं, है ना? मतलब कृष्ण अप्रूव करते हैं। तो समझ जाए, है ना। अगर आपके पंचकोश को, अन्नमय कोश को, प्राणमय कोश को देखकर कोई अलग बोल रहा है तो वो सब काम है ना। अगर बिल्कुल अहेतु की कोई प्रेम है, वो कब हो सकता है? केवल और केवल अगर जब जीव कृष्ण से जुड़ा हुआ है, शुद्ध कृष्ण जुड़ा हुआ, तब ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो भक्ति रसामृत सिंधु हमें सिखाती है कि कैसे कृष्ण के प्रेम को उजागर करना है, जिससे अपने जीवन को हम आनंदमय बना सकते हैं। तो ये इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है सेकंड, कोई पढ़ना चाहे इसके बाद नेक्स्ट? निकुंज विलासनी माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आवाज आ रही है? जी जी। प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने माता पिता को प्यार करता है, फिर अपने भाइयों तथा बहनों को प्यार करता है,
और जो जो वह प्रतिदिन बढ़ता जाता है, अपने परिवार, समाज, जाति, देश, राष्ट्र, यहाँ तक कि समग्र मानव समाज को प्यार करने लगता है। लेकिन सारे मानव समाज से प्रेम करके भी प्रेम की प्रवृत्ति तुष्ट नहीं होती, और यह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अधूरी रहती है जब तक हम यह नहीं जान लेते कि परम प्रिय कौन है। हमारा प्रेम तभी पूर्णतः तुष्ट हो सकता है जब इसे कृष्ण में स्थित किया जाए। यही सार है भक्ति रसामृत सिंधु का, जो हमें 5 विभिन्न दिव्य रसों में कृष्ण से प्रेम करना सिखाता है। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। सो अगर हमें प्रेम करना भी है तो हमें अपने बच्चों को, भाई बहनों को, माता पिता को अगर प्रेमी बनाना भी है तो कैसे आगे चलकर वो मैरिड लाइफ अच्छा बिता पाए, हर व्यक्तियों के साथ उनका जीवन अच्छा चल पाए, आदान प्रदान अच्छी तरह से कर पाए, यथायोग्य व्यवहार कर पाए, उसके लिए भी हमें क्या करना सिखाना पड़ेगा, उनको कृष्ण से प्रेम करना सिखाना पड़ेगा। और यही भक्ति साम्य सिंधु क्या है, सिखा रही है। यही भक्ति साम्य सिंधु का सार है कि किस प्रकार कृष्ण से 5 रसों में आदान प्रदान करना है। तो अगर हम वास्तव में दूसरे व्यक्तियों के साथ भी अच्छी तरह से आदान प्रदान करना चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखद चले, तो उसके लिए भी हमें कृष्ण से रसों में आदान प्रदान करना पड़ेगा, तब ये संभव है कि हम आगे के जीवन में अच्छा बिता पाए। इसके बाद अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी जो कन्विक्शन है, प्रभुपाद जी की दृढ़ता है, बता रहे हैं कि किस प्रकार कृष्ण भावना में से सभी समस्याओं का हल हो सकता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे कृष्ण भक्ति के द्वारा हम उसको सुलझा ना पाए। और दूसरा कैसे हल होता है उसका तर्क भी देते हैं व्यवहारिक स्तर पर। तो श्री प्रभुपाद ने करके दिखाया। कैसे करके दिखाया कि प्रभुपाद ने प्रचार किया, और हम देखते हैं कि अन्य अन्य अलग अलग देशों से लोग आते हैं, है ना, जिनको भाषाएं भी नहीं आती, है ना। जैसे कई बार रसिया से लोग आते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, है ना, और जो यहाँ पर इंडिया में पर्सन है उसको रशियन नहीं आती, लेकिन फिर भी उन दोनों व्यक्तियों के बीच प्रॉपर आदान प्रदान हो रहा है, सारी सेवाएं चल रही हैं। भाषाएं नहीं आती, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, लेकिन फिर भी सारी सेवाएं चल रही हैं, क्योंकि कुछ कॉमन वर्ड हैं, साधना, प्रसाद, है ना, नाम जप, हरि नाम, अपराध, ये सारे कॉमन वर्ड हैं। इन सारे शब्दों के माध्यम से सारी सेवाएं एग्जीक्यूट हो रही हैं और अच्छी तरह से हो रही हैं, लेकिन 2 भाषाएं अलग अलग हैं। तो प्रभुपाद ने व्यवहारिक रूप से करके दिखाया कि कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन भक्ति करने से नहीं रोक सकती। तो ये वास्तविकता है। अगर कृष्ण को केंद्र बिंदु बना लेंगे, हम कृष्ण को केंद्र में रख लेंगे, तो इससे क्या बढ़ेगा, हमारा एकत्व तो बढ़ेगा, हम क्लोज आ सकते हैं आपस में भी। हम कृष्ण के क्लोज जाएंगे तो आपस में भी हमारे संबंध जो है वो क्लोज होंगे, और जो आनंदमय पोषण चाहिए सभी को, वो कृष्ण के द्वारा ही मिलता रहेगा। तो हम एकत्व रहेंगे, और जो सबको आनंद चाहिए, जो पोषण कहाँ से मिलेगा, वो कृष्ण के माध्यम से हर व्यक्ति को मिलता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, है ना, कि जो ब्रह्म में, जो भगवान में लीन है, वो उसको कोई टेंशन नहीं, ना कोई टेंशन है, ना सोचने की दिक्कत है, ना कांक्षती, ना कोई इसी की इच्छा है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी का दृढ़ कन्विक्शन इस पैराग्राफ में बताया गया है। इसके बाद अगले पैराग्राफ में तो पढ़ना चाहेगा, अगला पैराग्राफ लास्ट है ये, जहां तक भौतिक आवश्यकताओं की बात है। वही मैं पढ़ूं? हमारी कवि सुमोहिनी माता जी, उन्होंने हार्ट हैंड पहले किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हमारी प्रेम प्रवृत्ति उसी तरह विस्तार नहीं, पाती है। नेक्स्ट पढ़ना मतलब नेक्स्ट, जहां तक भौतिक आवश्यकताओं की बात है। ठीक है प्रभु जी। जहां तक भौतिक आवश्यकताओं की बात है, अधुना मानव सभ्यता सुख में जीवन में काफी प्रगति कर चुकी है, फिर भी हम सुखी नहीं है, क्योंकि हम सार या तत्व समझ नहीं पा रहे। हमें सुखी बनाने के लिए केवल भौतिक सुविधाएं ही प्राप्त नहीं है। इसका ज्वलंत उदाहरण अमेरिका है, और संसार का सबसे धनी राष्ट्र है, जिसके पास भौतिक भोग की सारी सुविधाएं है, किंतु वहां नितांत भ्रमित एवं जीवन से निराश व्यक्तियों का एक वर्ग जन्म ले रहा है। मैं यहाँ ऐसे भ्रमित मनुष्यों से अभ्यर्थना करता हूँ कि वे भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देशित भक्ति की कला को सीखे, और मुझे विश्वास है कि उनके हृदयों में ज्वलित हो रही भाव अग्नि तुरंत शमित हो जाएगी। हमारे असंतोष का मूल कारण यही है कि हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूरी नहीं हो पाई। यद्यपि हमने जीवन की भौतिकतावादी शैली में काफी प्रगति कर ली है,
भक्ति रसामृत सिंधु हमें व्यवहारिक निर्देश देगा कि हम भक्ति में लगे रहकर इस जगत में किस प्रकार जीवित रह सकते हैं और किस प्रकार इस जीवन में तथा अगले जीवन में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु किसी भौतिकतावादी ये जो लाइन है ये उद्देश्य है भक्ति रसामृत सिंधु का कि किस प्रकार जीवित रह सकते हैं और किस प्रकार इस जीवन में अगले जीवन में सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। भौतिकतावादी जीवन में निष्कर्ष बताने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। तो ये ऊपर वाला जो है लाइन जो इसका उद्देश्य है। आगे पढ़िए। भक्ति रसामृत सिंधु किसी भौतिकतावादी जीवन को निकृष्ट बताने के लिए नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है, अपितु इसका प्रयास यह है कि धार्मिकों, दार्शनिकों तथा सामान्य जनता को यह सूचना दी जाए कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए। मनुष्य भौतिक असुविधाओं के बिना चाहे रहे, किंतु साथ ही उसे कृष्ण से प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए। इस समय हम प्रेम करने की अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करने के अनेक तरीके ढूंढ रहे हैं और तथ्य यह है कि हम असली सार तक अर्थात कृष्ण तक नहीं पहुंच रहे। हम वृक्ष के सारे भागों को तो सींच रहे हैं किंतु जड़ को नहीं सींच पा रहे हैं। हम अपने शरीर को हर तरह से स्वस्थ रखने का प्रयत्न तो कर रहे हैं किंतु पेट तक भोजन पहुंचाने की परवाह नहीं कर रहे। कृष्ण को खोने का अर्थ है स्वयं को खोना। असली आत्म साक्षात्कार और कृष्ण साक्षात्कार साथ साथ चलते हैं। उदाहरणार्थ भोर होने पर अपने को देखने का अर्थ सूर्योदय को देखना भी होता है। सूर्य के प्रकाश को देखे बिना हम अपने आप को नहीं देख सकते। इसी प्रकार जब तक कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार कोई अर्थ नहीं रखता। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे मैंने उद्देश्य बताया, कभी कभी हमारा ऐसी प्रवृत्ति होती है कि हमारे स्व निर्धारित कर्तव्य हमने कर रखे होते हैं, है ना, तो इसलिए प्रस्तुत नहीं किया कि भौतिकतावाद का खंडन करना है। जैसे प्रभुपाद जी पर लिख रहे हैं कि भौतिकतावादी जीवन को निकृष्ट बताने के लिए इसका प्रस्तुतिकरण नहीं किया जा रहा है ना। तो हमें किसी को निकृष्ट नहीं बताना। अगर कोई व्यक्ति भौतिकतावादी जीवन में अभी है तो हमें उसको निकृष्ट नहीं बताना, उसकी बुराई नहीं करनी। रादर देन क्या करना है, भक्ति रस की व्याख्या करनी है, भक्ति रस की गुणगान करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम प्रचार करते हैं तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज का फॉलो कर रहा है, भले ही वो शराब भी पी रहा है, तो हमें निकृष्ट नहीं बताना उसको, बल्कि उसको हायर टेस्ट देने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और भौतिक असुविधा में भी कृष्ण प्रेम सीखना चाहिए हमको। जब हमारे जीवन में असुविधाएं आएंगी तो उस कंडीशन में भी किस प्रकार हमें कृष्ण प्रेम करना आना चाहिए, उसको ये कला में सीखनी चाहिए। तो यहाँ इस पैराग्राफ के माध्यम से यहाँ पर जो आमुख है जो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया है वो समाप्त होता है इस पैराग्राफ में। और इसके बाद अगला जो पैराग्राफ है उसमें श्रील प्रभुपाद जी जो है धन्यवाद दे रहे हैं। और विशेष रूप से ये जो धन्यवाद है जो जयानंद प्रभु हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, उनके कार्य के लिए उनको प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो जयानंद प्रभु जो थे वो टैक्सी चलाते थे, है ना, और रात में टैक्सी चलाते थे, दिन में सेवा करते थे मंदिर में। और टैक्सी चला के जितना भी धन आता था उससे मंदिर का खर्चा चलता था। और प्रभुपाद जी विशेष रूप से धन्यवाद क्यों दे रहे हैं कि जो इसकी पहली प्रिंटिंग हुई थी वो जयानंद ब्रह्मचारी ने अपना टैक्सी चला के 5,000 रुपए इकट्ठे किए थे। और उसी 5,000 रुपए से ये जो नेक्ट ऑफ डिवोशन है, जो भक्ति सामित ग्रंथ है, पहली बार इसका प्रिंट कराया गया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर जयानंद प्रभु को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है जयानंद प्रभु का इस्कॉन के मूवमेंट में। और जितनी भी रथ यात्राएं होती हैं, पहली रथ यात्रा रथ है जो उन्होंने डिजाइन किया था। और आप देखोगे जो इस्कॉन की रथ यात्रा भी होती है वहां पर जो जयानंद प्रभु हैं उनकी फोटो रथ पर जरूर लगाई जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी के विग्रह रखे जाते हैं और जयानंद प्रभु की फोटो इसमें लगाई जाती है। तो उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पर यह आमुख समाप्त होता है। इसी भक्तिवेदांत स्वामी, अप्रैल 13, 1970, इस्कॉन हेडक्वार्टर्स, 3764 वाट सिका एवेन्यू, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। हरे कृष्णा। तो आज हमने डिस्कस किया जो आमुख है, किस प्रकार इसका हिस्ट्री है, इस पुस्तक का इतिहास है, कितनी कमेंट्रीज हैं, और इस पुस्तक को जिसने लिखा है वो व्यक्ति कौन है, रूप गोस्वामी को जो पोजीशन है जिसकी है उसको हमने जाना। और किस प्रकार गुरु परंपरा के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से ये जो ग्रंथ है रूप गोस्वामी की कृपा प्राप्त है प्रभुपाद जी, और उनके द्वारा ये सारांश रूप में हम तक पहुंच पा रहा है। और उसके बाद भक्ति साम्य सिंधु जो भक्ति रस है, किस प्रकार
भौतिक रूप से विभिन्न है और क्या क्या उद्देश्य हैं इस भक्ति साम्य सिंधु के, क्यों प्रपात लिख रहे हैं, वो सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, मैंने बीच बीच में बताया है आपको। तो आपको इस आमुख को पढ़ के आना है, आमुख को पढ़ के आपको बताना है कि भक्ति साम्य सिंधु लिखने में श्री प्रभुपाद के उद्देश्य क्या क्या है। हमने बीच में उद्देश्य बताए थे, तो आपको पूरे आमुख को पढ़ना है। पहले 2 पेजों में उद्देश्य नहीं है, दूसरे तीसरे पेज से उद्देश्य स्टार्ट होते हैं। तो उन उद्देश्यों को जानना है आपको कि प्रभुपाद जी ये भक्ति साम्य लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या हमें प्राप्त होगा। तो पहला लिख लिया सबने, उद्देश्यों को जानना है कि क्या क्या उद्देश्य हैं भक्ति साम्य सिंधु को लिखने के, प्रभुपाद जी इस आमुख में लिख रहे हैं। दूसरा कि किस प्रकार ये कारण आपके लिए व्यक्तिगत रूप से और समस्त समाज के दृष्टिकोण से प्रासंगिक है। मैं आपको ये जो एक्सरसाइज है आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो उद्देश्य लिखने हैं, उद्देश्य जो है किस प्रकार हमारे व्यक्तिगत रूप में हमारे लाभदायक हैं आपको लगता है, और समस्त समाज के दृष्टिकोण से प्रासंगिक है, समाज का ही भला होगा अगर इन उद्देश्यों को पूरा करेंगे। तो ये जो उद्देश्य है आपको जितने भी समझ में आए, 1 2 3 4 5 6 जितने भी आप लिख सकते हैं, वो आपको कल लिखने हैं। और जो नेक्स्ट मंगलाचरण है वो कल हम पढ़ेंगे, तो उसको भी आप रीडिंग करके पढ़ के आ सकते हैं, जिससे कि आप उसको समझ पाओगे। जो मेन रूप गोस्वामी के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो कल से स्टार्ट होगा। अभी जो आमुख है वो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारा पना थर्सडे को क्लास होगा क्या? मंडे को नहीं हुआ था तब। नहीं माता जी, थर्सडे को ना मेरी ऑलरेडी गीता डिप्लोमा कोर्स की क्लास है, तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो देखते हैं। तो इसका हमें कोई क्लास मिलेगा बाद में? मतलब एक्चुअली 11 क्लास में आराम से कवर हो जाएगा भक्ति साम्य सिंधु, 11 ही लेसन है। ओके। अगर फिर भी अगर रहा तो हम एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, देख लेंगे। थर्सडे फ्राइडे फिर हम कभी करेंगे, नेक्स्ट लास्ट वीक में। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, सेकंड क्वेश्चन में आपने बोला किस प्रकार ये कारण व्यक्तिगत रूप में, हाँ, व्यक्ति रूप में कैसे वो सार्थक है और समाज के लिए भी कैसे वो कार्य कर सकते हैं, वो हमें लिखना है। कि जो उद्देश्य है, हाँ, मैं और फिर भी और डिटेल में आपको डाल दूंगा ग्रुप में। निकुंज विलासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये पता नहीं पूछना चाहिए कि ये जो आपने शुरू में वो षट गोस्वामियों का पिक्चर दिखाया था, तो मैं ये पूछना चाहती कि इनमें से मतलब कैसे पहचान सकते हैं कि कौन से गोस्वामी कौन से हैं, रूप गोस्वामी इसमें कौन है, सनातन, क्योंकि एक जैसे लगते हैं सब। हाँ माता जी, मैं निश्चित में बता सकता क्योंकि मैंने इस संदर्भ में बहुत सारी चीजें सुनी है, तो इतना मैं श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन बीच में जो रूप और सनातन गोस्वामी है इस तरह करके, लेकिन सब एक जैसे दिखते हैं, वो पहचानना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा क्रम, ऐसा संदर्भ मैंने ना कभी पढ़ा ना कभी सुना। अगर कोई और भक्त ने कभी सुना है तो वेलकम, आप बता सकते। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना धैर्यपूर्वक सुना। तो आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा है सबको, या कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, कुछ फीडबैक है तो आज दे सकते हो, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास से उसको अप्लाई कर सकते हैं। हरे कृष्ण जी, अच्छे से समझ। सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, हम आप ना थोड़ा स्लो बताइए, बहुत जल्दी आप बता देते हैं, जिसमें हम ना कवर नहीं कर पाते ना लिख पाते हैं, थोड़ा पिछला भी भूल जाता है। मैं प्रयास करूंगा। जी प्रभु जी, आपने जो स्क्रीन शेयर की थी वो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? मैं दे दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में उसको दे दूंगा। थैंक यू। निकुंज विलासिनी माता जी, आपको हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे अब अंधेरा थोड़ा जल्दी है तो टाइम हमारा थोड़ा पहले भी हो सकता है, जैसे अब तो जैसे टाइम माता जी एक्चुअली ना कुछ लोग वर्किंग हैं तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। थैंक यू। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की
जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम कृष्णा हरे प्रभु जी, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभु जी।